सोचो कि तुम एक नॉर्मल से इंसान हो और तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें एक ऐसा लॉकेट मिले जो तुम्हें तुम्हारे ह्यूमन वर्ल्ड से एक मैजिकल दुनिया में ट्रांसफर कर दे और उसके बाद वो मैजिकल लॉकेट तुम्हें उस दुनिया का डीमन किंग बना दे। यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर मो फैन की, जिसको मैं पंखा बोलता हूँ। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मो फैन अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक ब्लड वाला ऑर्ब यूज करता है और उसके साथ ही साथ वो अपने डीमन किंग वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें ये बताते हैं कि मो फैन शायद से खत्म हो गया। फिर हमें इस सीजन के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हमारी आइस गर्ल अपने रूम में बैठ के बाहर देख रही होती है और वो मो फैन के बारे में सोच रही होती है। तो वो अपने डैड से पूछती है कि डैड क्या सच में मो फैन खत्म हो चुका है? तो उसके डैड बोलते हैं कि बेटी बहुत टाइम हो चुका है। वो कहते हैं कि बेटी असल में 1 साल हो चुका है और हमें अब तक मो फैन के बारे में बिल्कुल पता नहीं लगा है और मैं जानता हूँ कि तुमने वो आइस बो वाला मैजिक यूज किया था और तुम्हें वो नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि उसको यूज करने की वजह से तुम्हारा एनर्जी बहुत डाउन हो जाता है और तुम्हारा माना भी खत्म होता है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें मो फैन के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि अभी उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। अगर मुझे पहले मालूम होता कि वो अपनी जान की बाजी लगा के तुम्हें बचाएगा तो मैं उसे इतना बुरी तरह से ट्रीट नहीं करता था। फिर इसके बाद हमारी आइस गर्ल रोने लगती है और वो मो फैन को याद करती रहती है। फिर उसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक रिवर के पास बहुत सारे चिपकली वाले मॉन्स्टर्स खत्म होके पड़े होते हैं। तो यही न्यूज यहाँ पे ये फॉरेस्ट वाले एरिया के जो गार्डियंस होते हैं उन लोग को मालूम पड़ता है और इन सब रेंजर्स को जब ये मालूम पड़ता है तो वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पे ये लोग कैसे मरे। तो वो बोलता है कि शायद से कोई डिसीज यहाँ पे हुआ होगा, लेकिन तभी ही एक बंदा बोलता है कि नहीं, ये 3 अलग अलग तरीके से मरे हैं। एक ऐसे मरा है कि उसको किसी ने आग से जला दिया हो, एक ऐसे खत्म हुआ कि किसी ने उसके ऊपर लाइटनिंग मैजिक यूज किया हो और एक ऐसे खत्म हुआ कि किसी ने उसके चिथड़े उड़ा दिए हो। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी चीजें एक मॉन्स्टर के ऊपर तो आ नहीं सकती है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा गिगा चैड अपने रूम में बैठा होता है ऑफिस के अंदर और वो वहां पे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी वहां पे ब्रो आ जाता है। तो फाइनली हमें ब्रो को देखने का मौका मिल गया। ब्रो वहां पे आने के बाद मो फैन के बारे में पूछता है, कहता है कि सर क्या आपको कुछ आइडिया है कि मो फैन कहाँ पे है? लास्ट टाइम आपने ही देखा था उसे और आपने कहा था कि वो कोई डीमन में कन्वर्ट हो गया था। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जाके मो फैन को ढूंढे, वो उस जंगल के अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है। तो तभी हमारा गिगा चैड हमारे ब्रो को बोलता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सुन के हमारा ब्रो वहां से भाग के निकल जाता है मो फैन को ढूंढने के लिए। वो अपने कुछ सुपीरियर लोगों के ऊपर भी हमला कर लेता है और वहां से बच के निकलता है ताकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड मो फैन को ढूंढ सके। फिर तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्रो एक सिटी में घुस गया होता है और वहां घुसने के बाद वो एक आदमी से पूछता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे स्पिरिट एसेंस कहाँ से ले सकता हूँ? तो वो बंदा बोलता है अगर तुम्हें स्पिरिट एसेंस चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो हमारा ब्रो बोलता है ठीक है, मैं 3 स्पिरिट एसेंस लूंगा। तो फिर वो बंदा बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्पिरिट एसेंस देता हूँ। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे जो फॉरेस्ट के रेंजर्स होते हैं ये लोग फॉरेस्ट में गए होते हैं छानबीन करने के लिए। तभी वो लोग बोलते हैं कि जो पानी का इलाका है यहाँ पे बहुत सारा ऑयल गिरा हुआ है जिस वजह से ये एकदम से डेंस हो चुका है और यहाँ पे वो सब मॉन्स्टर्स कैसे खत्म हो रहे हैं वो हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा ब्रो इस बंदे के साथ ये शॉप में घुस जाता है और ये बंदा एक टकलू के मदद से हमारे ब्रो को नकली वाले सोल एसेंस दे देता है और ब्रो उसको अपना कार्ड दे देता है। उसके बाद जब ब्रो वो सोल एसेंस को टच करता है तो वो बोलता है ये तो नकली है, लेकिन ये सुन के ये दोनों टकलू और बुढ़ऊ ब्रो की बात नहीं मानते हैं और उसके ऊपर गुंडों से हमला कराते हैं। तो ब्रो अपना विंड मैजिक यूज करता है और धड़ाधड़ इन गुंडों को खत्म करने लगता है। फिर उसके बाद ब्रो पूरे शॉप को तोड़ देता है और वहां से अपना कार्ड लेके निकल लेता है और बोलता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि मुझे असली सोल एसेंस कहां से मिलेगा। और तभी ब्रो वो लोग को दिखाता है कि ब्रो असल में एक सिटी का गार्डियन है। तो ये देख के वो लोग एकदम से डर जाते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये जो हमारे फॉरेस्ट के रेंजर्स होते हैं ये लोग वहां पे छानबीन करते रहते हैं कि वहां पे मॉन्स्टर्स कैसे मर रहे हैं। तो तभी ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग रात भर यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। फिर हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे जो हमारी ये फीमेल रेंजर होती है जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ माधुरी जब यहाँ पे जाती रहती है तो वो देखती है कि उसके पैर में अचानक से कोई तो भी इन्फेक्शन होने लगता है। तो उसको लगता है कि उसके ऊपर पॉइजन का असर हो रहा है और तभी ही वो बेहोश होकर गिरने लगती है और वहां पे एक चिपकली वाला मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे खाने वाला होता है। लेकिन तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि माधुरी को असल में मो फैन ने बचा लिया होता है और मो फैन माधुरी को बचाने के बाद उसका पैंट निकाल के उसको सुखा रहा होता है और उसने अपने मैजिक से माधुरी का सारा पॉइजन हटा दिया होता है। तो माधुरी मो फैन को बोलती है कि तुम मुझे छेड़ तो नहीं रहे थे ना? तो मो फैन बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं छेड़ रहा था। फिर उसके बाद माधुरी मो फैन से बात करती है और बोलती है कि तुम तो मुझे लग रहा है कि तुम ये एरिया के एक नॉर्मल से इंसान हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो मो फैन बोलता है कि नहीं माधुरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो माधुरी बोलती प्लीज मेरी मदद करो यार, मुझे जानना है कि यहाँ के सारे लेजर्स कैसे मर रहे हैं और उनके ऊपर हमला कौन कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मो फैन बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे बाकी के बचे हुए मेल रेंजर्स यहाँ पे अपना छानबीन कर रहे होते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी उनके डिवाइस में फ्रीक्वेंसी नहीं आती है तो वो लोग बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में वो लोग एक बड़े से टॉर्टोइस के ऊपर बैठे हुए रहते हैं और ये जो टॉर्टोइस है ना ये एक पोकेमॉन की तरह दिखता है जिसका नाम होता है टॉर्टेरा। तो अगर आप में से किसी ने ये पोकेमॉन देखा है तो आपको भी पता रहेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर ये टॉर्टेरा खड़ा होता है और वो ये महसूस करता है कि उसके ऊपर ये सारे के सारे फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं और फिर वो यहाँ से अपने कीचड़ का अटैक करता है और वो वापस से शांत होकर बैठ जाता है। उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा ब्रो भी यहाँ पे बैठा होता है और वो देख रहा होता है ये सब चीजें। मीनवाइल माधुरी और मो फैन जिसने अपने बाल बहुत
बड़े कर लिए होते हैं, क्योंकि वो 1 साल से जंगल में होता है। वो लोग लाइट मैजिक यूज करके इस केव के अंदर आगे ही आगे बढ़ रहे होते हैं देखने के लिए कि वहां पे क्या हो रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि एक लड़के के पीछे बहुत सारे लिजर्ड्स लगे हुए होते हैं और ये लड़का कोई और नहीं हमारा ब्रो होता है। तो हमारा मोफैन ब्रो की मदद करता है और बोलता है कि तुम फटाक से यहाँ पे आ जाओ। तो जैसे ही ब्रो वो केव के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि उसके सामने जो इंसान है वो कोई और नहीं मोफैन है। तो फिर ब्रो और मोफैन दोनों ही एक दूसरे को देख के गले लगते हैं और शायद से मुझे लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग क्या कमेंट करना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इनके बीच। आई होप सो। फिर तभी ही ब्रो अपने बैग में से स्पिरिट्स के एसेंस निकालता है और बोलता है कि मोफैन मैं तुम्हारे लिए सब स्पिरिट के एसेंस लाया हूं ताकि तुम इसे कंज्यूम करो और अपने अंदर के डीमन वाले पावर को दबा के रखो। तो मोफैन बोलता है कि भाई तुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही खुद को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन थैंक यू सो मच तूने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्रो मोफैन से बोलता है कि भाई तूने अपने डीमन वाले पावर को सप्रेस कैसे किया। तो मोफैन बोलता है कि मैंने उसको धीरे धीरे कंट्रोल पाया उसके ऊपर और उसको सप्रेस करना सीख लिया है, लेकिन मैंने अभी भी अच्छी तरह से उसके ऊपर सप्रेशन नहीं सीखा है, तो वो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, इसीलिए मैं उसे यूज करने के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा ब्रो मोफैन और माधुरी ये तीनों मिलकर बोलते हैं कि अभी हमें कैसे भी करके इस टॉटेरा वाले मॉन्स्टर को रोकना है। तभी मोफैन बोलता है कि हाँ मैंने इसके बारे में स्टडी किया है, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे क्या होगा। अगर हमने ये टॉटेरा वाले मॉन्स्टर को रोक दिया तो ये सारी की सारी चिपकलियां ऑन द स्पॉट हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर देगी। तो इसी के लिए मैं एक प्लान बनाता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, हम में से एक बंदा जाएगा वो टॉटेरा को उकसाएगा, दूसरा बंदा यहाँ पे नीचे जाके एक पत्थर है जिसे तोड़ के वहां पे एक वो बहुत बड़ा सा पिट बनाएगा जिसके अंदर हम ये टॉटेरा को गिरा देंगे, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे बगल में एक इंसेक्ट है जो कि टॉटेरा के साथ लड़ेगा। ये इंसेक्ट को मैंने इंजर करके रखा है ताकि इसके ऊपर इतना असर ना पड़े हम लोग का। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम में से एक बंदा जाएगा वो इंसेक्ट को उकसाएगा और वो इंसेक्ट को खींच के लेके आएगा टॉटेरा के पास। फिर वो दोनों एक दूसरे में लड़ेंगे और उनमें से जो जीत जाएगा उसके ऊपर हम लोग हमला करेंगे और ऐसे ही हम इन दोनों को खत्म कर देंगे। ऐसा इनका प्लान होता है। फिर उसके बाद हमारा ब्रो बोलता है कि अच्छा तो फिर वो इंसेक्ट को कौन बहलाएगा। तो फिर सब लोग बोलते हैं कि वो तो तुम करोगे ब्रो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्रो असल में ये दलदल के ऊपर एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है और वो एक फ्रूट खा रहा होता है। तभी ही उसको मोफैन बोलता है कि ब्रो सुनो, ये जो फ्रूट है ना, ये फ्रूट खाने के बाद तुम्हें इस पॉइजन से इम्यूनिटी मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ ही साथ ये जैसे ही तुम फ्रूट खाओगे वैसे ही तुम जब भी इस इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करोगे तो वो इंसेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो ब्रो बोलता है अच्छा ऐसा क्यों। तो मोफैन बोलता है मैं तुम्हें कुछ समय बाद बताऊंगा। फिर उसके बाद हमारा ब्रो वो फ्रूट खाता है और उसके बाद वो खड़ा होता है और अपना पावर यूज करके इंसेक्ट को बाहर निकालता है। तो जैसे ही वो इंसेक्ट बाहर आता है तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा सेंटीपीड निकलता है जो एकदम से खतरनाक दिखता है। तभी ब्रो बोलता है अबे पंखे, तूने तो मुझसे कहा था कि ये एक छोटा सा कीड़ा होने वाला है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सेंटीपीड है, अब मैं क्या करूं। तो मोफैन बोलता है कि अभी तुम्हें ये करना है कि तुम्हें वहां से चुपचाप भागना है और उसको लेके जाना है टॉटेरा के पास ताकि वो दोनों झगड़ा करना स्टार्ट करे। तो हमारा ब्रो भागने लगता है और ये सांप उसका पीछा करता रहता है। तभी ही ब्रो बोलता है कि ब्रो तुम मुझे ये बताओ कि पंखे तूने मुझे क्या दिया था। तो पंखा बोलता है कि ब्रो तुझे मैंने जो वो फ्रूट दिया था ना उसके अंदर वो सेंटीपीड के सीड्स थे, तो तूने उसके बच्चों को खा लिया है, तो अब वो तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो तू जो कर सकता है कर, लेकिन उसको टॉटेरा के पास लेके जा। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्रो अपनी सारी की सारी विंड मैजिक यूज करता है और फटाफट भागता रहता है और ये सांप उसका पीछा करता रहता है। तो बीच में एक जगह पे लैंड खत्म हो जाता है तो हमारा ब्रो वहां पे वापस से अपना मैजिक यूज करके उसके ऊपर अपने विंड मैजिक से उड़ते उड़ते भागता है और वो पहुंच जाता है टॉटेरा के पास जिसके ऊपर बैठा होता है मोफैन। तो ब्रो इस सांप को टॉटेरा के ऊपर छोड़ देता है और मोफैन को लेके वहां से भाग लेता है। फिर उसके बाद हमारी माधुरी नीचे घुस के वो बड़े से पत्थर को तोड़ने लगती है ताकि ये लोग नीचे गिर जाए, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि वो पत्थर को नहीं तोड़ पा रही, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि वो पत्थर के अंदर असल में एक अर्थ वाला स्पिरिट का सीड होता है, तो इस वजह से वो पत्थर नहीं टूटता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि ये सांप और टॉटेरा दोनों ही एक साथ मिलके मोफैन और हमारे ब्रो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी मोफैन बोलता है कि अभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपने डीमन फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो जंप मार के अपना अटैक मारता है जमीन पे अपने फायर वाले पंच के साथ, और उसके बाद वो अपना थंडर पंच मारता है, धड़ाधड़ जमीन पे मुक्के मारने लगता है। और इसी के साथ ही साथ नीचे हमारी माधुरी भी अपना मैजिक अटैक मार रही होती है, तो ऐसे ही वहां पे बहुत बड़ा सा छेद हो जाता है और ये दोनों के दोनों उसके अंदर गिर जाते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे हीरोज भी अंदर गिर जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि जैसे ये लोग अंदर पहुंचते तो एकदम से ये लोग येलो कलर के पानी में डूबे हुए होते हैं। फिर हमारी माधुरी इनके ऊपर वाटर मैजिक यूज करते और इन लोग के ऊपर से वो गंदा पानी बाहर निकालती है। उसके बाद इनका ये मिशन तो कामयाब हो जाता है कि ये लोग वहां से सारा का सारा वो सड़ा हुआ पानी नीचे ड्रेन कर देते हैं और ऊपर लड़ रहे होते हैं ये टॉटेरा और ये सेंटीपीड। मीनवाइल नीचे ये लोग बोलते हैं कि अभी ब्रो तुम यहाँ पे जाके ये अर्थ वाले सीड को कल्टीवेट करके निकाल लो। तो ब्रो वही करता है, वो वहां से वो सीड ले लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ऊपर ये दोनों के दोनों बहुत लड़ाई कर रहे होते हैं। टॉटेरा हमारे सांप के ऊपर हमला करता है लेकिन सांप उसे काटने लगता है। तभी टॉटेरा सांप को काटता है। उसके बाद सांप टॉटेरा का पूंछ पकड़ के उसको जमीन में पटकने लगता है और उसके ऊपर थूकने लगता है एसिड वाला एरो। फिर सांप जाता है टॉटेरा के पास और उसके पूरे बॉडी को पकड़ के खत्म करने लगता है। और इसी तरह मुझे लगता है कि यहाँ पे सांप जीत जाएगा, लेकिन टॉटेरा उसको घसीट के आगे लेके जाता है। लेकिन तब तक
हमारा सांप उसे खत्म करता है और उसके सर पे फाइनल ईटिंग ब्लो मार के निकल लेता है। उसके बाद यहाँ से सारी की सारी चिपकलियां भी भाग जाती है। तभी हमारा पंखा जो कि होता है मोफैन, वो जाता है ये टोटेरा के बॉडी के पास और उसका लॉकेट उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है, जो कि एक बहुत बड़ी सी आत्मा होती है। लेकिन उसके बाद हमारे मोफैन के पीछे ये सेंटीपीड भी पड़ जाता है, तो मोफैन वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी ही हमारी माधुरी डिसेंडिंग लाइट करके एक अटैक यूज करती है और हवा में से बहुत सारे लाइट एरोस मारने लगती है इस सेंटीपीड के ऊपर, और इस अटैक से वो सेंटीपीड भी खत्म होने लगता है। तो सेंटीपीड खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और ऐसे ही हमारे हीरोज यहाँ पे जीत चुके होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा मोफैन बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें ये टोटेरा की डेड बॉडी बेच सकता हूँ, उसके बदले मैं तुमसे कुछ पैसे लूंगा। फिर वो बोलती है कि ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। फिर माधुरी ऐसे ही टोटेरा की बॉडी खरीद लेती है। उसके बाद माधुरी, ब्रो और तो और मोफैन दोनों ही यहाँ से चलते रहते हैं आगे आगे, और फिर तभी ही माधुरी मोफैन को पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता था कि वो सेंटीपीड की बॉडी पहले से ही इंजर्ड है और वो टोटेरा के ऊपर हमला करेगा। तो मोफैन बोलता है मेरे पास मेरे अपने सीक्रेट है जो कि मैं तुमसे रिवील नहीं करूंगा। तो हमारी माधुरी मोफैन का हाथ पकड़ती है और उसको एज अ कपल उसका हाथ पकड़ने का उससे कहती है कि तुम मुझे अगर बताओगे तो मैं तुम्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड दूंगी। लेकिन तभी ब्रो बीच में आता है और वो इन लोग को रोक देता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद से ये माधुरी भी मोफैन से सेट हो चुकी है? तो क्या ये मोफैन की चौथी गर्लफ्रेंड बनेगी? पहली तो हो गई हमारी आइस गर्ल, दूसरी हो गई गॉडेस, तीसरा हो गया हमारा ब्रो और चौथी हो गई हमारी माधुरी। भाई मोफैन के तो मजे ही मजे हैं। अरे पांचवी गर्लफ्रेंड तो वो हीलिंग गर्ल हो गई, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, तो कर दो सब्सक्राइब। और इस वीडियो का लाइक गोल होने वाला है एग्जैक्टली 8143 लाइक्स, क्योंकि आप लोगों ने पिछला टारगेट एक दिन के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये टारगेट भी आप लोग आराम से डिस्ट्रॉय कर दोगे। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा मोफैन अपने डीमन फॉर्म में होता है और वो अपने लॉकेट के अंदर वो स्पिरिट वाले रेल्म में पहुंच गया होता है। वहां पे वो ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता है और उसके बॉडी पे बहुत सारे स्पिरिट्स लग रहे होते हैं। तभी वो बोलता है कि ये जो डीमन वाले मैजिक का कर्स है, ये जो पॉइजन है, ये मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट्स कंज्यूम कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मेरे ह्यूमन फॉर्म में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैंने इन बहुत सारे चिपकलियों को मारा और वो टोटेरा को मारा है, तो इस बार तो मुझे एबिलिटी मिल जानी चाहिए खुद को बचाने के लिए। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और एक व्हाइट कलर की दीवार के अंदर घुसता है। जैसे ही वो यहाँ घुसता है तो वो देखता है कि वो एक ग्रीन कलर वाले एरिया में रहता है और उसके हाथ पे एक ग्रीन कलर का फ्लेम आता है जो कि बहुत बड़ा होता है, और उसको वो एक अजीब से ग्लास वाले फॉर्म में घुस जाता है। और उसके बाद मोफैन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और तभी ही वो बोलता है कि शायद से मैं ठीक हो चुका हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा ब्रो मोफैन को गीगाचैड के पास लेके जाता है और बोलता है कि सर मोफैन अभी ठीक हो चुका है। तो मोफैन को देख के गीगाचैड बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि अब ये जो भी हुआ उसके बारे में तुम्हें भूल जाना चाहिए और तुम्हें आराम से बैठ के अपने अंदर ब्लड सीड को कल्टीवेट करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए इसके ऊपर। तो अभी हम तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत इम्यूनिटी सिस्टम का टेस्ट ये सब कंडक्ट करेंगे और देखेंगे तुम्हारा बॉडी असल में इस वक्त कैसे काम कर रहा है। फिर वो बोलते हैं कि अभी तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए जब तक तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं होते हो। फिर उसके बाद हमारा गीगाचैड ब्रो के ऊपर भड़कता है, बोलता है कि ब्रो तुमने हमारे रूल्स तोड़े और उसके बाद तुमने अपने सुपीरियर के ऊपर हमला भी किया, इसी वजह से मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ और तुम्हें डिमोट करता हूँ। तुम अभी एक रैंक नीचे काम करोगे और तुम इस दूर वाली जगह पे जाके यहाँ पे काम करोगे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन और ब्रो दोनों ही ये जगह पे जाते हैं और मोफैन ब्रो को सॉरी बोलता है। वो बोलता है कि ब्रो मेरी वजह से तुम्हारा डिमोशन हो गया और तुम्हें इतने दूर गांव वाले इलाके में पहरेदारी वाला काम करना पड़ रहा है। तो ब्रो बोलता है कि ये सब चलता है, मुझे इसका कोई टेंशन नहीं, मैं बस खुश हूं कि तुम वापस से हमारे साथ आ चुके हो, इसी की मुझे खुशी है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन की बहन शिंगा शिंगा अपने स्कूल में ऐसे ही अपने व्हीलचेयर पे आगे जा रही होती है। तभी वो एक ब्रिज के पास पहुंचती है, जो ब्रिज असल में थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। तभी वहां पे आता है ये बंदा जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए रहते हैं और इस बंदे के सर पे से 2 बाल आगे निकल रहे होते हैं, तो मैं इसे 2 बाल वाला बंदा बोलूंगा। ये 2 बाल वाला बंदा यहाँ पे आके हमारी शिंगा शिंगा के ऊपर थोड़ा लाइन मारने लगता है और बोलता है कि तुम अगर ये ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पा रहे तो मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। ऐसा बोल के ये अपना आइस मैजिक यूज करता है और पूरे ब्रिज को जमा देता है। तो तभी यहाँ पे आसपास की लड़कियां शिंगा शिंगा की बेइज्जती करती है, बोलती है कि ये लड़की जिसके पैर खराब है उसके ऊपर सारे के सारे लड़के क्यों लाइन मार रहे हैं। और हमारे कॉलेज का हीरो जो कि 2 बाल वाला बंदा है ये भी इसके ऊपर लाइन मार रहा है। ये लड़की सिर्फ यहाँ से सिंपैथी कलेक्ट कर रही है और तभी ये लोग शिंगा शिंगा के बारे में बहुत गलत बात करते रहते हैं। तो उसी वक्त वहां पे मोफैन आता है और वो ऑन द स्पॉट इन लड़कियों के ऊपर हमला करके इनको पानी में गिरा देता है। तो ये लड़कियां बोलती है कि ओए तू हम लोग के ऊपर हमला कैसे कर सकता है। ऐसा बोल के लोग ऊपर आती है मोफैन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी मोफैन अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करता है और इन लोग को हरा देता है। फिर उसके बाद मोफैन को देख के शिंगा शिंगा एकदम से रोने लगती है। तो मोफैन और शिंगा शिंगा दोनों ही साथ में मिलते हैं और शिंगा शिंगा मोफैन को पकड़ के रोती है, बोलती है कि मुझे पता था कि मेरे भाई तुम वापस से जिंदा बच के हमारे पास आ जाओगे। और ऐसे ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं और तभी ही यहाँ पे आता है ये 2 बाल वाला बंदा। लेकिन उसके पहले मोफैन शिंगा शिंगा को एक बैक स्टोरी बताता है, बोलता है कि याद है ना कैसे मैंने तुम्हें बचपन में एक कहानी बताई थी जहाँ पे एक राजा होता है और उसकी 2 बेटियां होती है। वो दोनों की दोनों बेटे जब भी रोती है तो उनके आंखों से हीरे निकलते हैं। तो वो राजा अपनी दोनों बेटों की शादी अलग अलग जगह पे कर देता है। एक की शादी वो एक राजकुमार से करता है और एक की शादी एक किसान से करता है। तभी वो जिस बेटी की शादी
राजकुमार से करता है वो बेटी के घर में हमेशा हीरे भर जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि राजकुमार उसकी बेटी को हमेशा रुलाता रहता था, लेकिन जिस बेटी की शादी वो एक किसान से करता है उसके घर में एक भी हीरा नहीं होता है। तभी वो किसान से पूछते हैं किसान ऐसा क्यों है, तो वो कहता है कि मेरे लिए तुम्हारी बेटी जो ये प्रिंसेस है उसका हमेशा खुश रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कभी उसके आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इसी तरह शिंगा शिंगा मेरे लिए भी तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसे ही मो फैन और शिंगा शिंगा बातें करते रहते कि तभी वहां पे ये 2 बाल वाला बंदा आता है और वो मो फैन से थोड़ा दोस्ती करने की कोशिश करता है। तो मो फैन उसको बोलता है कि ओए तू कुछ भी हो, तू मेरी बहन से दूर रहेगा। तो ये सुन के हमारा 2 बाल वाला बंदा मो फैन के ऊपर आइस मैजिक यूज करता है और उसके पूरे एरिया को जमा देता है। तभी ही मो फैन अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करता है ये बंदे के ऊपर। तो ये बंदा अपने आप को बचाने के लिए आइस का एक शील्ड लगाता है, लेकिन वो शील्ड टूट जाता है और उसके साथ ही साथ मो फैन इस बंदे को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद मो फैन इसको बोलता है कि आज के बाद अगर तू मुझे कभी दिखा तो मैं तुझे हर बार मारूंगा। ऐसा बोल के मो फैन शिंगा शिंगा को लेके वहां से निकल लेता है। उसके बाद वो स्कूल खत्म होने के बाद एक टैक्सी रुकाता है, तो तभी वो टैक्सी में घुसने वाला होता है, लेकिन वहां पे 2 बच्चे आके घुस जाते हैं अंदर और बोलते हैं कि ओए बुढ़ाऊ तू बहुत स्लो है, अगर तुझे तेरी गर्लफ्रेंड के साथ टैक्सी में घुसना है तो पहले घुस जा या खुद इसको ड्राइव करके लेके जा यहाँ से। तो मो फैन बोलता है अच्छा तुमने बात तो सही बोली है। ऐसा बोल के मो फैन समन करता है अपने ब्लू डॉगी को, वो सोनिक को समन करता है और सोनिक के ऊपर बैठ जाता है शिंगा शिंगा के साथ और वहां से वो निकलने लगता है। तो ऐसे ही शिंगा शिंगा के ऊपर मो फैन का प्यार बहुत बढ़ चुका होता है क्योंकि वो उसकी बहन से बहुत टाइम बाद मिला होता है। तो वो लोग सोनिक के ऊपर बैठ के फटाफट भाग भाग के निकल रहे होते हैं, वो लोग पानी के ऊपर दौड़ के जा रहे होते हैं और ऐसे ही वो लोग दूर एकदम पहुंच जाते हैं। तो मो फैन शिंगा शिंगा को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके जाके बैठा था और वहां पे उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीद के खाना खा रहा होता है उसके साथ। तो शिंगा शिंगा बोलती है कि भाई तुम इतनी सारी चीजें मेरे लिए क्यों खरीद रहे हो। तो मो फैन बोलता है कि इस वक्त पैसा मेरे लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अमीर बन चुका हूँ। तो शिंगा शिंगा तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम लो और तुम खुश रहो, यही मैं चाहता हूँ। फिर उसके बाद मो फैन और शिंगा शिंगा यहाँ पे देखते हैं कि हर एक कपल यहाँ पे डांस कर रहा होता है। तो मो फैन खड़ा होता है और बोलता है शिंगा शिंगा क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। तो शिंगा शिंगा बोलती है कि भाई तुम्हें तो पता ही कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो मो फैन बोलता है तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के मो फैन शिंगा शिंगा का हाथ पकड़ता है और अपना शैडो मैजिक यूज करके शिंगा शिंगा के पैर में शैडो वाली एबिलिटी डाल देता है। तो इसी वजह से शिंगा शिंगा थोड़े टाइम के लिए खड़ी हो पाती है। तो मो फैन शिंगा शिंगा को लेके मस्त डांस करता रहता है उसके साथ और ऐसे ये लोग मजे करते रहते हैं डांस करते करते। लेकिन तभी ही मो फैन देखता है खिड़की के बाहर उसको एक अजीब सा बिल्डिंग दिखता है। तो मो फैन बोलता है शिंगा शिंगा क्या ये बिल्डिंग यहाँ पे पहले था। तो शिंगा शिंगा बोलती है कि नहीं पंखा भैया, यहाँ पे वो बिल्डिंग नहीं था पहले। तो तभी जब मो फैन ध्यान से देखता है तो ये कोई बिल्डिंग नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा सा सांप होता है जो कि मो फैन को खिड़की के बाहर से देख रहा होता है। तो इसको देख के मो फैन थोड़ा टेंशन में आ जाता है और यहाँ तक कि हमारी शिंगा शिंगा भी रोने लगती है और सारे के सारे लोग यहाँ से दूर भागने लगते हैं और ये सांप पूरी तरह से मो फैन को देख रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक पंख वाला चिड़िया बॉय पहुंच जाता है और ये यहाँ पे आके बोलता है कोई भी टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वो फटाक से वहां पे से वो सांप को लेके गायब हो जाता है और ये चिड़िया बॉय मो फैन को देख के थम्स अप दे के वहां से निकल लेता है। तो उसके बाद मो फैन जाता है और बोलता है शिंगा शिंगा तुम्हारा भाई पंखा यहाँ पे है तो तुम टेंशन मत लो। फिर उसके बाद न्यूज रिपोर्ट में बोलते हैं कि वहां पे जो सांप आया था वो असल में कोई रियल सांप नहीं था, वो तो बस एक मैजिक प्रोजेक्शन था और इस सांप के यहाँ पे अपीयर होने से किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो आप लोग इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तो हमारा पंखा बोलता है कि नहीं नहीं वो कोई प्रोजेक्शन तो नहीं था, वो डेफिनेटली एक सांप था क्योंकि मैंने इसको फील किया था। तो अब मुझे सीक्रेट इंसान से बात करनी पड़ेगी। ऐसा बोल के वो डायरेक्टली शीला मैडम को कॉल लगाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्रो इस नई जगह पे पहुंच गया होता है जहाँ पे उसका नया पोस्टिंग होता है। वहां पे वो ऐसे ही घूम रहा होता है तो वो देखता है कि एक आदमी बहुत सारी चिड़ियाओं को मार रहा होता है। ये सब जो चिड़िया होती है ये सब मैजिकल चिड़िया होती है और ये लोग असल में इनके रेंजर्स लोग के काम में आती है। तो फिर ब्रो पूछता है कि तुम इस चिड़िया को क्यों मार रहे हो। तो ये आदमी बोलता है कि मैं इसको इसीलिए मार रहा हूँ क्योंकि ये चिड़िया मेरी बात नहीं सुनती है और ये एक बेकार ब्रीड वाली चिड़िया है। बाकी सब चिड़िया को देखो तो उन लोग में 2 कलर है और इसमें सिंगल कलर है, इसीलिए मैं इसको मार के भगा रहा हूँ यहाँ से। तो ब्रो बोलता है कि तुम इसे मार नहीं सकते हो, अगर तुम्हें इसे मारना ही है तो तुम इसे मुझे दे दो ताकि मैं इसे संभाल लूंगा और मैं इसे पाल लूंगा। तो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रो अपना विंड मैजिक मार के इस बंदे को दूर फेंक देता है और उसके बाद वो ये चिड़िया को पकड़ के वहां से निकल लेता है। फिर ब्रो ऊपर छत पे जाता है चिड़िया के साथ और उसको बोलता है कि अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। ऐसा बोल के ब्रो उसको थोड़ा खाना देता है और उसके बाद चिड़िया को बोलता है कि अरे मेरे हाथ में जहर लग गया और मैं चाहता हूँ कि काश मेरा हाथ ठीक हो जाए। लेकिन तभी वो देखता है कि वो चिड़िया थोड़ा सा चिल्लाने लगती है। तो ब्रो क्या करता है वो उसके पैर को खोल देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें उड़ के जाना है तो तुम जा सकती हो। तो चिड़िया वहां से फटाफट उड़ के निकल जाती है। मतलब बेचारा ब्रो जिसने इतना मेहनत किया उसके लिए वो चिड़िया 1 सेकंड भी नहीं रुकी और वहां से निकल गई। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मो फैन गया होता है शीला मैडम के घर पे उनसे मिलने के लिए। वहां जाके वो उनसे बात करता है और उनसे कहता है कि मैम आज तो आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो। तो शीला मैडम बोलते हैं कि ये सब तुम मुझसे बात मत करो और मुझे डायरेक्टली काम की बात बताओ। तो मो फैन बोलता है कि असल में मैं आपसे बात करने इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं वो सांप के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं और मेरी बहन वो महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और डांस कर रहे थे, लेकिन तभी वो सांप अचानक से वहां पे आ गया और उसने मुझे बहुत घूर के देखा। तो फिर शीला मैडम बोलती है कि तुम्हें उस सांप के बारे में सोच के कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक अच्छा सांप है और वो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं देगा। क्योंकि वो सांप जो है अगर उसको किसी को दिक्कत देनी होती तो उसने तभी तबाही मचा दी होती, लेकिन देखो न्यूज में भी बोला गया कि किसी को भी कुछ दिक्कत नहीं दिया गया है। तो मो फैन बोलता है कि आपको वो सांप के बारे में इतना कैसे पता है। तो तभी हमें शीला मैडम अपनी बैक स्टोरी बताती है। वो बोलती है कि वो एक ऐसे क्लैन को बिलोंग करती है जिसमें उसके सारे के सारे विलेजर्स लोग बचपन से ही एकदम दूर रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मैजिकल
मैजिकल बीस्ट उनके आसपास रहते हैं। तो उनसे लड़ने के लिए ये लोग अपने मैजिक को बहुत पावर अप करते हैं ताकि ये लोग बचपन से ही स्ट्रांग बन जाए और इन सब मैजिकल बीस्ट से लड़ते रहे। फिर ये सुनने के बाद मोफैन बोलता है अच्छा तो इससे मुझे ये समझा कि आप इतनी स्ट्रांग कैसे हो। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा मुझे आप ये बताइए कि वो सांप के बारे में क्या पता है आपको। तो शीला मैडम बोलते हैं वो जो सांप था ना वो असल में हमारा एक गॉड है और हम लोग उसकी देखभाल करते हैं, वो सांप हम लोग के लिए गॉड के बराबर है। तो शीला मैडम की ये बात सुन के मोफैन बोलता है कि ऐसा कैसे। तो फिर शीला मैडम बोलते हैं कि मैं तुम्हें उसके बारे में और नहीं बता सकती क्योंकि ये हमारे क्लैन का सीक्रेट है कि हम इस चीज को बाहर वालों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। तो मोफैन बोलता है अगर मैं आपके क्लैन का एक मेंबर बन जाऊं आपसे शादी करके तो हो सकता है। तो शीला मैडम मोफैन का कान खींचकर बोलती है कि ज्यादा सपने मत देख। फिर उसके बाद शीला मैडम मोफैन को बोलते हैं कि अगर तुझे उसके बारे में जानना ही है तो चल तू मेरे साथ मेरे विलेज में, मैं तो वहां पहुंचा देती हूँ। तो ये सुन के मोफैन बोलता है नहीं मैं आपके विलेज में तो नहीं जाऊंगा। तो शीला मैडम बोलती है तुम्हें पता है ना कि वो सांप ने तुम्हें तुम्हारे आंखों में देखा था, उसके बाद तुम्हें डर लगने लगा। वेल वो सांप के पास ये एबिलिटी कि वो जिसको भी एक बार लॉक ऑन कर लेता है तो उसके अंदर वो डर बैठा देता है और उसके साथ ही साथ वो बंदे को वो छोड़ता भी नहीं है, वो उसको हमेशा के लिए हॉन्ट करता है। तो ये सुन के मोफैन बोलते हैं अरे चलो फटाक से हम लोग विलेज में जाते हैं और वो सांप के बारे में जानते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन और शीला मैडम दोनों ही एक नाव में पानी के थ्रू जा रहे होते हैं और तभी मोफैन को पानी के अंदर भी वो सांप दिखता है। तो मोफैन डरने लगता है उसको देख के। फिर ऐसे ही जब वो लोग सिटी के पास पहुंच जाते हैं गांव के करीब तो वहां पे एक आदमी आता है और वो मोफैन को रोकता है, बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तो शीला मैडम बोलती है कि नहीं ये मेरे साथ में ही है तो आप इसको भेज दीजिए मेरे साथ। तो ये सुनने के बाद मोफैन वो बंदे के हाथ पे अपना ताली मारता है और निकलता है वहां पे से शीला मैडम के साथ। फिर आगे बढ़ने के बाद शीला मैडम वो सिक्योरिटी गार्ड से चाबी लेती है और बोलती है कि अभी यहाँ पे मैं अंदर जाके काम करूंगी, तुम तब तक बाहर ही रहो। तो जैसे शीला मैडम और मोफैन ये बड़े से टेंपल के अंदर घुसते तो शीला मैडम वहां पे जाके मस्त घूमने लगते और डांस करने लगती खुशी से। वो बोलती है कि वाह मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो मोफैन बोलता है आप तो बहुत खुश लग रही हो आज। तो वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं खुशी हूँ क्योंकि मैं मेरे होम टाउन में आ चुकी हूँ। फिर उसके बाद शीला मैडम मोफैन को अंदर वाले रूम में लेके जाती है, वहां पे हर जगह वो सांप की ड्राइंग बनी होती है। तो ये सब देख के मोफैन बोलता है यहाँ पे इतनी सारी ड्राइंग कैसे आ गई। तो वो बोलती है कि असल में जो मेरे क्लैन के लोग हैं वो लोग को बोला जाता है टोटम प्रोटेक्टर्स और ये जो सांप है ये असल में एक टोटम वाला मैजिकल बीस्ट है, ये हम लोग का गार्डियन है और ये जो सांप है ना ये इसका मानना ये है कि ये ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है, ये ह्यूमंस को कभी हर्ट नहीं करेगा और उसके साथ साथ ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो हम भी इसके साथ ही साथ इनकी देखभाल करते हैं। तो तभी मोफैन पूछता है कि लेकिन आप तो कोर्ट के साथ भी हो और कोर्ट के लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहते ये सब टोटम प्रोटेक्टर्स के बारे में, तो ऐसा कैसे हुआ। तो हमारी शीला मैडम बोलते हैं कोर्ट के अंदर बहुत सारे टोटम प्रोटेक्टर्स है और उसके साथ ही साथ हम लोग साथ में काम करते हैं। फिर उसके बाद शीला मैडम मोफैन को बोलती है कि ये जो सांप है ना ये इसका तुम्हें टेंशन नहीं लेना है क्योंकि कभी भी ह्यूमंस को हर्ट नहीं करेंगे और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है हजारों साल में कि ये कभी ह्यूमंस के सामने ऐसे आए हो। तो ये ह्यूमंस के सामने क्यों है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। फिर तभी वो बोलते हैं कि शायद से ये जो हमारे सांप है ये हर 10 साल में एक बार अपना स्किन निकालते हैं और अपना स्किन चेंज करते हैं, तो मे बी ये वही टाइम है इसीलिए वो शायद से ऐसा इतना डिस्टर्ब बिहेव कर रहा है। तो ये सब सुनने का मोफैन बोलता है कि तो इससे और क्या हो सकता है। तो वो बोलती है कि असल में इस टाइम पे सांप बहुत वीक होता है, ऐसा तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है लेकिन ये अपने जब मोल्टिंग पीरियड में आता है तो बहुत वीक होता है। तो तभी मोफैन सांप के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में सांप की बहुत सारी फोटोज आती है और अचानक से उसका मुंह भी सांप के जैसे बन जाता है। तो क्या अभी मोफैन के अंदर ये सांप की ताकत आ गई है इसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मोफैन और शीला मैडम दोनों ही वापस से नाव चला के अपने घर जा रहे होते हैं। तभी शीला मैडम मोफैन को बोलती है कि मैंने तुम्हें इस सांप के बारे में सब कुछ बता दिया, तो इससे तुम्हें इतना तो पता चल गया हो कि ये सांप बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और उसके साथ साथ ये एक गॉड है हमारे लिए। लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो इनको प्रोटेक्ट करने के, क्योंकि अभी इस वक्त वो बहुत ही वीक स्टेट में है और उनके ऊपर हमला हो सकता है आसपास के लोगों से। तो मोफैन बोलता है ठीक है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे जो चाहिए वो ये है कि जो इसका स्किन निकलेगा उससे बहुत अच्छा आर्मर बनता है, तो मुझे उसका स्किन चाहिए। तो शीला मैडम बोलती है ठीक है ऐसा हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें शीला मैडम का एक और बैक स्टोरी दिखाते हैं कि जब वो बचपन में गांव के थ्रू जा रही होती है जंगल में तो उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है जिस मॉन्स्टर का जीभ बहुत लंबा होता है। तो ये मॉन्स्टर शीला मैडम के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां पे ये सांप आता है और वो शीला मैडम को बचा लेता है। तब से शीला मैडम इस सांप के साथ हमेशा रही थी। फिर उसके बाद मोफैन और शीला मैडम दोनों ही नाव पे ऐसे बात करते रहते कि तभी ही पता नहीं क्यों मोफैन के मन में आता है कि वो शीला मैडम के साथ वो टाइटैनिक वाला पोस्ट करे। उतने में शीला मैडम के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि इस सांप की वजह से इनके सिटी में 2 लोग की डेथ हो चुकी है और उस वजह से कोई अजीब सा बीमारी इनके सिटी में फैल रहा है। तो ये देख के शीला मैडम बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है और कोई ना कोई हमला करना स्टार्ट कर चुका है इस सांप के ऊपर। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्रो के पास वो चिड़िया वापस से उड़ के आती है और वो 2-3 पत्ते लाई होती है और वो पत्ते वो ब्रो के हाथ पे लगाती है और ब्रो का हाथ ठीक हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शीला मैडम मोफैन को लेके जाती है एक बड़े से बिल्डिंग में जिसके अंदर वो बोलती है कि यहाँ पे अभी उनके कोर्ट का मीटिंग होने वाला है जिसमें उनके गैंग के सारे लोग रहेंगे और वो लोग डिस्कस करेंगे कि सांप के साथ क्या करना चाहिए और कैसे हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। इतने में जैसे ही वो लोग ऊपर 25th फ्लोर पे पहुंचते तो देखते कि वहां पे 2 बड़े लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है जो कि एकदम दाढ़ी वाले बाबा होते हैं, वो बोलते हैं कि उनको नहीं चाहिए कि सांप यहाँ पे रहे। वो बोलते हैं कि तुम लोग के पास सांप है, तुम लोग उसे मुझे दे दो ताकि मैं उसे खत्म कर पाऊं। उसकी वजह से हमारे सिटी के लोगों के ऊपर बहुत डैमेज हो रहा है, 2 लोग की जान चली गई है, अजीब सी बीमारी फैल रही है और बहुत सारे लोग ऐसे ही घायल हो रहे हैं। इसमें तुम्हारे सांप की प्रॉब्लम है, तुम लोग टोटम वाले लोग हो, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और तुम लोगों ने बोला कि हमें उस सांप को यहाँ पे रखना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान के उस सांप को यहाँ पे
रखने दिया, लेकिन अब उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका जवाब हमारे ये दूसरे पतली सी दाढ़ी वाले बाबा बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वो जो सांप है वो बहुत ही हाई लेवल का डेंजर नहीं हम लोग के ऊपर डाल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारा गार्डियन है और वो हम लोग की रक्षा कर रहा है, ये किसी और चीज की वजह से हो रहा है। ऐसे यहाँ पे इनके बीच में बहुत झगड़ा होता है, ये लोग तू मैं करते रहते हैं। फिर उसके बाद जो अपोजिंग गैंग के लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ टाइम दे रहे हैं, उतने टाइम में तुम लोग हमें सांप दे दो वरना हम खुद ही उसे ढूंढ के खत्म कर देंगे। तो दूसरी गैंग के लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हें सांप नहीं दे सकते, और ऐसा बोल के पूरे लोग वहां से चल के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो टोटम वाले लोग होते हैं वो लोग साथ में बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो पंख वाला बंदा होता है, चिड़िया बॉय, जिसने पिछले टाइम मोफैन को बचाया था, वो असल में इनके गैंग का ही होता है और ये एक अच्छा आदमी होता है। यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनमें से कोई तो भी एक जाएगा और वो इस सांप को देखभाल करेगा। तभी चिड़िया बॉय बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसने हमें धोखा दिया है, और वो कौन है उसके बारे में हमें नहीं पता है। इतने में हमारे मेन बॉस, जो कि एक पोप टाइप के होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अभी ये बोलता हूँ कि शीला मैडम जाएगी और वो जाके इस सांप को यहाँ से कहीं और लेके जाएगी जब तक इस सांप का मोल्टिंग पीरियड खत्म नहीं होता है, क्योंकि इस पीरियड में ये बहुत वीक है और इसके ऊपर बहुत हमला हो सकता है। फिर इसके साथ हमारा चिड़िया बॉय बोलता है ठीक है, शीला मैडम के साथ मैं जाता हूँ, लेकिन तभी ही हमारे पोप बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा मैजिक लेवल बहुत हाई है, तो इसकी वजह से वो सांप थोड़ा एग्रीवेट हो सकता है तुमको देख के, तो हमें किसी एक ऐसे बंदे को भेजना पड़ेगा जिसका मैजिक लेवल कम हो। फिर उनके दिमाग में आता है मोफैन, वो बोलते हैं कि शीला मैडम के साथ ये बंदा जाएगा और ये लोग जाके उस सांप को यहाँ से वहां टेलीपोर्ट करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि अगर सांप के मोल्टिंग पीरियड के टाइम पे जिस वक्त वो सांप बहुत गुस्से में रहता है, उस वक्त कोई हाई लेवल का बंदा उसके पास गया तो वो ऑन द स्पॉट उसके ऊपर अटैक कर सकता है। वो सांप की रिलेशनशिप अच्छा है शीला मैडम के साथ, तो शीला मैडम वहां पे जा सकती है, भले ही उनका मैजिक लेवल बहुत हाई है, लेकिन उनके ऊपर सांप अटैक नहीं करेगा। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन और शीला मैडम दोनों ही वापस से नाव चला के कहीं जा रहे होते हैं, और तभी शीला मैडम एक डिब्बा खोलती है और उसमें से एक ब्लैक कलर का बॉल निकालती है, बोलती है कि हम इस बॉल के अंदर उस सांप को रखेंगे, लेकिन अभी जैसे ही हम लोग उस सांप को इस बॉल के अंदर रखेंगे तो वो सांप इसके अंदर कुछ टाइम तक ही रह पाएगा, उसके बाद हमें उसको इस बॉल में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो सांप इस बॉल में आ गया तो ये बॉल की पावर कम होने लगेगी, और अगर हमने उस सांप को ये बॉल की पावर खत्म होने से पहले नहीं निकाला तो वो सांप इसके अंदर हमेशा के लिए अटक जाएगा। तो मोफैन बोलता है कि आप मुझे ये सब क्यों बता रही हो? तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बॉल मैं तुम्हें देने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस बॉल को मेरे पास रखा तो एनिमी गैंग के लोग मेरे ऊपर तो डेफिनेटली हमला करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं ही हूँ जो यहाँ पे आई होगी, लेकिन वो लोग तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो मोफैन बोलता है ठीक है, मैं बराबर टाइम पे इस बॉल से उस सांप को निकाल दूंगा। फिर उसके बाद शीला मैडम मोफैन को बोलती है कि मोफैन तुम यहाँ पे नाव रोक दो। फिर जैसे मोफैन वहां पे नाव रोकता है तो शीला मैडम खड़ी होती है, अपने हाथ को आगे करते और उसके अंदर वो ब्लैक बॉल होता है, वो चमकने लगता है और तभी ही वो ब्लैक बॉल हवा में उड़ता है और उसके बाद वहां पे सांप आ जाता है। सांप वहां पे आने के बाद शीला मैडम से मिलता है और शीला मैडम सांप को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद वो सांप जाता है मोफैन के पास और मोफैन वो सांप को देख के डरने लगता है, तो शीला मैडम ये सब देख के हंसती है, लेकिन उसके बाद मोफैन बोलता है प्लीज आप इसको कैसे भी करके बॉल में डाल दीजिए। तो हमारी शीला मैडम अपने जेब से एक समोसे जैसा बांसुरी बाहर निकालती है और वो समोसे वाले बांसुरी को बजाने लगती है, तो वो सांप खुश हो जाता है। उसके बाद शीला मैडम सांप के नाक पे खड़ी हो जाती है और तभी ही आसमान से मून में से अजीब सी रोशनी निकलती है और वो इन लोग के ऊपर गिरने लगती है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है आसमान में और उसके साथ ही साथ पानी पूरा ऊपर जाने लगता है और उसके साथ में हमारा ये सांप भी पार्टिकल में टर्न होके एकदम अंदर जाके वो बॉल के अंदर घुस जाता है। फिर इसके बाद मोफैन और शीला मैडम वहां से नाव चला के निकल रहे होते हैं कि तभी ही मोफैन को उसकी बहन का कॉल आता है। तभी मोफैन उसको बोलता है कि मैं कुछ टाइम के लिए दूर रहूंगा घर से, तो तुम टेंशन मत लेना। लेकिन उसकी बहन शिंगा बोलती है कि भाई असल में यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही है कोई अजीब सी बीमारी की वजह से, और मैं एक मेडिकल मेज बन चुकी हूँ तो मुझे इनका ध्यान देना पड़ रहा है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते कि हमारा बुरे गैंग का बंदा अपना चाय का कप फोड़ देता है और बोलता है कि ये सब कैसे हो रहा है, क्या तुम उसे पकड़ भी नहीं सकते? वो लोगों ने सांप को कैसे टेलीपोर्ट कर दिया एक जगह से दूसरे जगह पे। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये जो चाइनीज दाढ़ी वाला बंदा है ये खुद असल में हमारा एनिमी होता है। ये दोनों यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं और बोलते हैं कि अभी हमें जाके उस सांप को पकड़ना है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो सांप असल में शीला के साथ है, तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग को हाई लेवल के मेज को भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने हाई लेवल के मेज को भेजा तो वहां पे वो सांप उनको रिएक्ट करेगा और वो ऑन द स्पॉट अपीयर होकर हमारे हाई लेवल के मेजेस को मार देगा। तो हमें किसी कम लेवल के मेज को वहां भेजना पड़ेगा ताकि वो कम लेवल का मेज कुछ टाइम तक शीला को वहां पे अटका के रखे। मीनवाइल हमारे हाई लेवल के मेज वहां पहुंच के दूर से अटैक करके उसके पास से वो सांप को ले लेंगे। यही हमारा प्लान है। तो ये लोग बोलते हैं हाँ प्लान तो अच्छा है। फिर उसके बाद मोफैन और शीला मैडम ऐसे ही रास्ते पे चल के जा रहे होते हैं कि मोफैन उनसे पूछता है कि अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो शीला मैडम बोलती है कि हमें कैसे भी करके इस सांप को बचाना है ब्लैक गैंग से और तो और इस दुश्मन से भी, तो हमें इसको बचा के रखना है। तो मोफैन बोलता है इसके बाद मुझे क्या मिलेगा? तो फिर शीला मैडम बोलती है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो शायद से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है। तो ये सुन के मोफैन तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद से शीला मैडम उसके साथ सेट होने वाली है। फिर ये लोग जाते हैं एक होटल में होटल रूम लेने के लिए। तो ये लोग 2 होटल रूम लेते हैं और वहां पे मोफैन रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि आपने मास्क क्यों पहन के रखा है? तो वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि हमारे बाई विलेज में बहुत सारे लोगों को अजीब सी बीमारी हो रही है और वो बहुत फटाफट फैल रही है और तुम शायद यहाँ पे न्यू हो इसलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। तो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम भी मास्क पहन के बैठ जाओ।
जाओ। फिर उसके बाद मोफैन और शीला मैडम दोनों ही अपने अपने रूम में जाने लगते। तो मोफैन बोलता है कि मैम आपकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ऐसा बोल के वो शीला मैडम को उनके रूम में लेके जाता है और उनके रूम में ही रहता है। तो शीला मैडम बोलती है ओए क्या कर रहा है तू, चल निकल अपने रूम में जा। तो मोफैन भाग जाता है अपने रूम में। फिर रात के टाइम पे शीला मैडम सो नहीं पाती है तो वो अपने बालकनी में आके बाहर खड़ी होती है और बोलती है मोफैन क्या तुम वहां पे हो। तो मोफैन फटाक से अपने बालकनी में आता है और जंप मार के शीला मैडम के बालकनी में आ जाता है। बोलता है हाँ मैम बोलिए आपको क्या काम है। तो बोलती है तुम मेरे बालकनी में क्यों आ गए। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है। ऐसा बोल के वो मोफैन को बताती है कि देखो अभी हमें इस बीमारी के बारे में सोचना पड़े क्योंकि मुझे इतना पता है कि वो ये बीमारी सांप की वजह से नहीं हो रही है लेकिन सब लोग ये उसके ऊपर नाम डालेंगे। तो मोफैन बोलता है मैम क्या आप सच में मुझे सब कुछ बता रही हो। तो शीला मैडम बोलते देखो मैं तुमसे अभी कुछ नहीं छुपाने वाली हूँ, मुझे नहीं पता कि बीमारी कहाँ से आई है, शायद से ये सांप की वजह से भी हो सकती है लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो सांप जानबूझ के ऐसा नहीं करे क्योंकि वो एक गार्डियन है। ऐसी फिर ये लोग बातें करते रहते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा ब्रो अपना विंड मैजिक यूज करके अपने चिड़िया के साथ कहीं तो जा रहा होता है, शायद से वो चिड़िया के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर ऐसे ही वो छत पे पहुंच जाता है तो देखता है कि छत के ऊपर से बहुत सारी चिड़ियाएं एक साथ उड़ के जा रही होती है कहीं पे। तो ये देख के ब्रो बोलता है कि कुछ तो खतरनाक होने वाला है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्रो फटाक से भाग के जाता है और अपने सुपीरियर को वहां पे लेके आता है और बोलता है सर मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे डीमन बर्ड्स उड़ के जा रहे थे, इसका क्या मतलब है। तो उसका सुपीरियर बोलता है ओए तू मुझसे मजाक कर रहा है, मुझे तो कोई भी डीमन बर्ड नहीं दिख रहा यहाँ पे। देख बेटे तू यहाँ पे नया है इसीलिए मैं तेरी ये वाली मिस्टेक को माफ कर रहा हूँ लेकिन तूने अगली बार ऐसा टाइम पास किया ना मेरे साथ, तेरे बारे में मैं कंप्लेन कर दूंगा ऊपर। हम लोग का टाइम बहुत ही कीमती है, तुम्हारे जैसे छोटे लोग के लिए मैं टाइम नहीं निकाल सकता, समझा ना। सब बोल के उसका बॉस वहां से निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया कि कोर्ट के जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो सब लोग एक हॉस्पिटल के पास जाके देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब रहती है और सब लोग को ये अजीब सी बीमारी खत्म कर रही होती है। तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि जैसे ही इन लोग को बीमारी लगती है तो इनके पास 7 दिन होता है बचने के लिए और 7 दिन के बाद ये लोग खत्म हो जाते हैं और अब तक कोई भी इंसान नहीं बचा है। तो ये लोग बोलते हैं बीमारी इतने अचानक से बढ़ कैसे रही है और कैसे इन लोगों को हम बचाएं इससे। तभी इसमें से ये हमारा जो एनिमी गैंग का बंदा होता है वो बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ कि वो 2 लोग खत्म हुए उनके ऊपर मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करता हूँ और मालूम करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद ये तीनों वापस झगड़ा करने लगते हैं कि हमें वो सांप को मार देना चाहिए, हमें उस सांप को बचाना चाहिए। ऐसे करके ये लोग इसी टॉपिक के ऊपर बहुत लंबा झगड़ा करते रहते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये जो बाई वाला सिटी होता है इस सिटी को ये लोगों ने बंद कर दिया होता है हर जगह से ताकि यहाँ से कोई भी बाहर भाग के न जाए क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज फैल रही होती है। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें इस बीमारी को इसी जगह पे बंद करके रखना पड़ेगा, हम नहीं चाहते कि बीमारी बाहर के लोगों को भी पड़े। तो हमारा मोफैन और शीला मैडम यहाँ पे फंस गए होते हैं। तभी मोफैन बोलता है कि हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना पड़ेगा अगर हमें इस सांप को बचाना है क्योंकि अगर ये लोग अंदर आए तो इनको पता चल जाएगा कि सांप हमारे पास ही है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये 2 लोग एक रेनबो वाली चिकन के ऊपर उड़ के जा रहे होते हैं। इसमें से एक बंदा वो होता है जो होता है हमारा 2 बाल वाला बंदा जिसने इस सीजन की स्टार्टिंग में शिंगा को छेड़ा था और ये यहाँ पे इस बंदे के साथ उड़ के जा रहा होता है। ये बंदा इसको बोलता है कि देखो इस वक्त तुम एक लो क्लास के जज हो, अगर तुम्हें ये मिशन में सक्सेस मिल गया तो तुम एक हाई लेवल के जज बन जाओगे कोर्ट में। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें जाके शीला मैडम को सिर्फ रोक के रखना है। ये मिशन हम 2-3 लोग को ही दिया गया है तो हम इस मिशन को कैसे भी करके कंप्लीट करेंगे। तो ये सुन के हमारा 2 बाल वाला बंदा बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन और शीला मैडम ये लोग इस भीड़ के बीच में अटके हुए होते हैं। लोग सोचते हैं कि अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी मोफैन अपने ब्लू डॉगी को समन करता है और बोलता है सोनिक चल हमें यहाँ से बाहर लेके जाए। तभी मोफैन और शीला मैडम दोनों ही सोनिक के ऊपर बैठते हैं और वहां से निकल लेते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि ये एनिमी गैंग के लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमें जाके शीला मैडम का पीछा करना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत हाई लेवल के मेजेस है और अगर हम लोग यहाँ पे गए तो प्रॉब्लम ये है कि उसका सांप हमें डिटेक्ट कर लेगा और वो ऑन द स्पॉट हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि शीला मैडम, मोफैन और हमारा सोनिक ये तीनों ही मिलके खेती के बीच में से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके सामने कोई तो भी एक मेज आता है जो कि इनके ऊपर प्लांट मैजिक यूज करके इनको अटका देता है और हमारा सोनिक इनसे लड़ता रहता है और अचानक से ये जो प्लांट मैजिक वाला बंदा होता है वो मोफैन के ऊपर भी हमला करता है। तो मोफैन शीला मैडम को पकड़ के दोनों ही साथ में शैडो मैजिक यूज करके वहां से भाग लेते हैं। तभी शीला मैडम बोलती है अच्छा तो तुम्हें शैडो मैजिक भी आता है। तो वो बोलता है कि हाँ। उसके बाद शीला मैडम उसको बोलते हैं कि एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से दूर जाके एक बंदा ऊपर से इन लोग को ढूंढता है और दूसरा बंदा इन लोग को डिस्ट्रैक्ट करता है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये एनिमी कहाँ पे है। तो मोफैन बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के मोफैन दूर जाता है और देखता रहता है ऊपर से कि कहाँ पे अटैक हो रहा है। तभी वो देखता है कि उसको एक जगह पे ग्रीन कलर का ग्लो दिखता है तो वो अपना शैडो मैजिक यूज करता है और वो बंदी के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। बोलता है और क्या हाल है, तू जैसे क्यूट लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। ऐसा बोल के मोफैन उसको पकड़ता है और उसके ऊपर अपना शैडो मैजिक मार के उसको बंद कर देता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि शीला मैडम असल में हमारे सोनिक के पास होती है और बोलती है कि सोनिक तुम्हारी हालत बहुत खराब हो रही है, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो मोफैन भी सोनिक को उसके वर्ल्ड में भेज देता है। फिर उसके बाद मोफैन और शीला मैडम दोनों ही अपने शैडो वाले मैजिक में घुस के वहां से भाग रहे होते हैं और ऐसे दूर दूर बढ़ते रहते हैं। लेकिन तभी उनको दिखता है कि आसमान से एक रेनबो चिकन के ऊपर 2 लोग बैठ के आ रहे होते हैं और एक बंदा जिसके पास हाई लेवल का मैजिक होता है वो असल में पंख लगा के आ रहा होता है। तो फिर हमारी शीला मैडम बोलती है कि नहीं इस बंदे के पास हाई लेवल का मैजिक नहीं है, इसने एक मैजिकल आइटम यूज किया है ताकि ये बगैर हमारे सांप के डिटेक्शन में आए यहाँ पे आ सके। तो मोफैन बोलता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग जाके लड़ेंगे इनसे। तभी ये पंख वाला बंदा नीचे उतर के आता है और मोफैन के सामने खड़ा हो जाता है। तो मोफैन बोलता है अब तो मैं तुझे हरा दूंगा। फिर हमें मालूम पड़ता है कि असल में ये जो बंदा होता है ना पंख वाला, ये इसका छोटा भाई होता है। किसका छोटा भाई है ये उसी टोपी वाले बंदे का छोटा भाई है जिसने 3rd सीजन में फायर स्पिरिट को कॉन्कर करने की कोशिश की थी लेकिन वो हार गया था और मोफैन ने स्पिरिट उससे ले लिया था। तो मोफैन के ऊपर ये बंदा अपना फायर मैजिक मारता है तो मोफैन
मोफैन उसको डॉज करके उसके ऊपर शैडो मैजिक मारता है। मीनवाइल रेनबो चिकन वाले बंदे लोग बोलते हैं कि हम लोग जाके शीला मैडम से लड़ते हैं। तभी ये बंदा ब्लू कलर का फ्लेम मारता है मोफैन के आसपास और मोफैन अपना थंडर मैजिक यूज करता है इसके ऊपर और उसके साथ ही साथ मोफैन अपना रोज वाला फायर मैजिक भी यूज करता है। तो ये बंदा बोलता है अच्छा तू ही है ना जिसने मेरे भाई को खत्म किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के वो अपने फायर मैजिक से मोफैन के ब्लू रोज मैजिक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता है। तो फिर मोफैन बोलता है कि अभी मैं तेरे ऊपर लेवल 4 का मैजिक यूज करने वाला हूँ। तो ये सुन के हमारा ये बंदा अपने ऊपर मैजिक आर्मर लगा लेता है और बोलता है अब मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी ही मोफैन अपना फायर मैजिक यूज करता है और वो एक सिंगल अटैक में इसका आर्मर तोड़ देता है। तभी ये बंदा अपने पंख लगा के उड़ने लगता है। तो मोफैन बोलता है उड़ती हुई चिड़िया के ऊपर तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन से एम कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो अपना लाइटनिंग मैजिक मारता है और इस चिड़िया वाले बंदे को जमीन पे गिरा देता है। उसके बाद मोफैन भागता है शीला मैडम की मदद करने के लिए। तब वो देखता है कि शीला मैडम उनका शैडो मैजिक यूज करके इन लोग के ऊपर हमला कर रही होती है लेकिन ये लोग आइस मैजिक और मल्टीपल मैजिक यूज करके शीला मैडम को पकड़ लेते हैं। तभी मोफैन बोलता है कि ओए तुझसे मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि मैं तुझे जितनी बार देखूंगा तब मैं तुझे मारूंगा, 2 बाल वाले बंदे। ऐसा बोल के मोफैन उसके ऊपर उसका लाइटनिंग मैजिक मारता है और वो बंदा वहीं पे ढेर हो जाता है। तभी ये उसका बड़ा भाई वहां पे अपना अर्थ मैजिक यूज करके मोफैन को के पास से इसको अपने पास खींचता है। तो मोफैन अपना फायर मैजिक मारता है इनके ऊपर लेकिन 2 बाल वाला बंदा अपना आइस मैजिक लगा के इन लोग को ब्लॉक कर देता है लेकिन उसका आइस मैजिक मेल्ट होने लगता है और तभी ही मोफैन अपना मैजिक रोक देता है। बोलता है तुम दोनों कैसे लड़कियों की तरह डर के बैठे हुए हो यहाँ पे, चलो भागो यहाँ से, तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद मोफैन और शीला मैडम वहां से भाग जाते हैं और ये तीनों लोग यहाँ पे बिल्ली की तरह बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे इनका सुपीरियर आता है और बोलता है तुम लोग से मैंने क्या कहा था कि तुम लोग को सिर्फ उनको रोक के रखना है, उनके ऊपर अटैक नहीं करना है, तुम लोग एकदम से यूजलेस हो और अब तुम तीनों की नौकरी जा रही है। ऐसा बोल के ये बंदा निकलता है आगे पकड़ने के लिए हमारे हीरोज को। फिर उसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी शीला मैडम और मोफैन ये दोनों ही इस बड़े वाले पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और शीला मैडम अपने जेब से वो ब्लैक वाले बॉल को बाहर निकालती है और बोलती है कि बहुत कम टाइम बचा है, हमें इसमें से स्नेक को बाहर निकालना पड़ेगा वरना इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ऐसा बोल के वो स्नेक को बाहर समन करती है। तो स्नेक बड़े से ब्लैक क्लाउड में से निकलता है और वो पूरे माउंटेन को कवर कर लेता है। उसका स्नेक को देख के हमारा मोफैन डर जाता है लेकिन हमारी शीला मैडम उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और बोलती है मोफैन तुम भी यहाँ पे आ जाओ। तो मोफैन जैसे तैसे हिम्मत करके स्नेक के ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद तो भाई मोफैन की किस्मत चमक जाती है। शीला मैडम उसको बोलती है कि मुझे कस के पकड़ो और अभी हम चलने वाले हैं। तो मोफैन शीला मैडम को एकदम कस के पकड़ता है और वो लोग स्नेक के ऊपर उड़ते उड़ते निकल लेते हैं आगे। यहाँ पे उड़ते हुए मोफैन नोटिस करता है कि बहुत सारे डीमन ईगल्स भी उड़ रहे होते हैं। तो मोफैन बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उतने में ही शीला मैडम उसको बोलते हैं कि ये सब चीजों पे ध्यान मत दो, ध्यान तुम मेरे ऊपर दो वरना तुम गिर जाओगे। फिर वो बोलती है कि चलो हम पहुंच चुके हमारे डेस्टिनेशन पे और अभी हम यहाँ पे जाके अपना काम करेंगे। फिर वहां पे जाने के बाद हमारी शीला मैडम स्नेक को बोलती है कि स्नेक तुम यहाँ पे रेस्ट करो लेकिन थोड़ा सा तुम मुझे अपना ब्लड दे दो ताकि मैं उसके ऊपर जाके थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। फिर वो स्नेक अपने बॉडी को काटता है और अपना ब्लड बाहर निकालता है। तो हमारी मैडम उसका ब्लड ले लेती है और बोलती है कि मैं ये ब्लड को लेके जाऊंगी और इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दूंगी ताकि वो लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें और एंटीबॉडीज बना सके, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर ये प्लेग हमारे स्नेक की वजह से फैल रहा है तो इसकी एंटीबॉडीज भी स्नेक के ब्लड से ही बनेगी। फिर वो बोलती है कि मोफैन अगर हमारा प्लान सही काम नहीं किया तो हम लोग शायद अलग अलग रास्ते पे जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो लड़ मिटूंगी मेरे स्नेक को बचाने के लिए, लेकिन तुम तुम्हारे स्कूल में जाकर तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जीना। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ये ईवल बंदा डॉक्टर से बात करके आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है कि अब सिर्फ 3 दिन और बचा है, अगर हमने 3 दिन में कुछ नहीं किया तो ये सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन लोग के 4 दिन तो बीत चुके हैं। उतने में ही यहाँ पे शीला मैडम और मोफैन आते हैं और वो लोग इनको ब्लैक बॉल दे देते हैं और बोलते हैं इसके अंदर वो स्नेक का ब्लड है, तुम लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और इससे तुम लोग मेडिसिन बनाओ। तो फटाक से ये लोग वो ब्लड लेते हैं और निकल लेते हैं, लेकिन निकलने के पहले ये लोग शीला मैडम और मोफैन को कस्टडी में रख लेते हैं। इतने में यहाँ पे हमारा ये चिड़िया वाला बंदा आता है और वो बोलता है कि प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो, लेकिन इसकी बात कोई नहीं सुनता है और वो लोग मोफैन को और शीला मैडम को ले लेते हैं अंदर। फिर तभी यहाँ पे एक बंदा और आता है और वो बोलता है कि सर वेस्टर्न फोर्ट्रेस पे सिचुएशन बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि वहां पे डीमन ईगल्स धड़ाधड़ हमला कर रहे हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि जो वेस्टर्न फोर्ट्रेस होता है वहां पे बहुत सारे व्हाइट डीमन ईगल्स हमला कर रहे होते हैं और उन लोग को रोकने के लिए वहां के मेजेस उनके ऊपर अपने मैजिकल एलिमेंट से हमला करते रहते हैं, लेकिन इन लोग का हमला इतना कुछ इफेक्टिव नहीं होता है। कुछ ईगल को ही लगता है और कुछ को नहीं लगता है। तो तभी ये लोग बोलते हैं कि ठीक है अभी हमें अपने ईगल्स यूज करने पड़ेंगे, लेकिन तभी इनको मालूम पड़ता है कि जो इनके ईगल्स होते हैं वो लोग डर रहे होते हैं इन सब डीमन ईगल से और वो लोग इनकी बात नहीं मानते हैं। तो इसमें से एक बंदा बोलता है कि चलो अगर सिर्फ ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे वहां तक ठीक है, लेकिन आई होप कि मेरा वर्स्ट फियर सच नहीं हो जाना चाहिए। तो ये इनका चीफ बोलता है कि क्या है तुम्हारा वर्स्ट फियर। तभी वो बोलता है कि जो ये ईगल्स है ये लोग इनके डीमन ईगल्स के क्लैन को ही बिलोंग करते हैं और अगर यहाँ पे एक मोनार्च लेवल का ईगल आ गया तो ये लोग हम लोग की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे और डायरेक्टली मोनार्च लेवल वाले ईगल के पास चले जाएंगे उसकी बात सुनने के लिए और ये लोग हम लोग के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। वो ऐसा बोलता ही रहता है कि तभी सारे के सारे ईगल्स की आंखें लाल हो जाती है और वो लोग इनके खुद के टीममेट्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे एक मोनार्च लेवल का ईगल आ चुका होता है और यहाँ पे धड़ाधड़ मेजेस मरते रहते हैं। तो तभी ये चीफ बोलता है कि अभी एक काम करो, हमारे सारे के सारे ईगल्स को खत्म कर दो उसके पहले कि ये ईगल्स हम लोग के फोर्ट्रेस को खत्म कर दे। तो हमारे सारे के सारे मेजेस इन ईगल्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और उनको खत्म करने लगते हैं। वो लोग उनका आइस मैजिक यूज कर धड़ाधड़ ईगल्स को काटते रहते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा ब्रो उसके ईगल के साथ मस्त पेड़ पे बैठ के चिल कर रहा होता है। वहां पे वो एक पत्ते से गाना बजाता रहता है। यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज हो गया और मैंने जितना भी एनीमे देखा है उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई कैरेक्टर तो डेफिनेटली पत्ते से गाना बजाता रहता है। ये लोग कैसे करते हैं ये सब, मुझे भी ट्राई करना है यार। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं कुछ दिन के बाद
बाद खुद पत्ते लेके आऊंगा और वो पत्ते पे फूक फूक के गाना बजाने की कोशिश करूंगा और मैं शायद से ये एक लाइव स्ट्रीम में करूंगा। तो हमारा ब्रो जैसे ये गाना बजाता है तो उसके चिड़िया को ये गाना बहुत पसंद आता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके फोर्ट्रेस में धुआं निकल रहा होता है। वो बोलता है कुछ तो प्रॉब्लम, चलो हम देख के आते हैं। ऐसा बोल के वो अपने ईगल पे उड़ता है, लेकिन तभी वहां पे उसका इंस्ट्रक्टर आता है और वो बोलता है ओए ब्रो ये सब मत कर, हमें ऑर्डर दिया गया है कि हमारे वेस्टर्न फोर्ट्रेस पे हमला हो रहा है, तो फटाक से तू वेस्टर्न फोर्ट्रेस के अंदर चल और वहां जाके सबकी ध्यान दे। तो ब्रो बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है सर। तो फिर ये वाला बंदा बोलता है कि सुनो, हमारे पास जितने भी डीमन ईगल्स थे वो सब लोग असल में हमारे क्लैन वाले ईगल्स के ऊपर हावी हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक मोनार्च लेवल का ईगल आ गया है और हमें ये ऑर्डर मिला है कि हमें सारे के सारे ईगल्स को मारना है। तो ब्रो तेरे पास जो ईगल है तू भी उसको खत्म करे। तो ब्रो बोलता है नहीं, मैं मेरे ईगल को नहीं मारने दूंगा। तभी हमारा ये इंस्ट्रक्टर खुद ही चाहता है ईगल को मारने के लिए, तो ब्रो उसको रोक देता है। उसके बाद ब्रो बोलता है कि ईगल तुम यहाँ से उड़ जाओ, बाकी चीज मैं संभाल लूंगा। तो फिर उसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे टॉप लीडर्स लोग एक साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर आके इनको बोलता है कि इसने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उससे इन लोग को इतना रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इन लोग को स्नेक के इंटेस्टाइन का जूस भी लगेगा। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जूस कैसे लेके आएंगे। उतने में ही वहां पे हमारी शीला मैडम आती है। तो शीला मैडम को देख के हमारा ये ईवल बंदा असल में अच्छा बन जाता है और वो बोलता है कि प्लीज शीला मैडम तुम वो स्नेक को वापस से समन करो सिटी के अंदर, मैं बस उसके पास से वो इंटेस्टाइन का जूस लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसके ऊपर हमला नहीं करूंगा, प्लीज तुम ऐसा कर लो। तो शीला मैडम अपने क्लैन के लीडर को देखती है और बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी हमारा ये ईवल बंदा बोलता है कि असल में हमारे वेस्टर्न फोर्ट्रेस के ऊपर भी हमला हो रहा है डीमन वाले ईगल्स का और इस वक्त हम लोग बहुत बुरे स्टेट में है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते और हमें कैसे भी करके इस सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा, वरना प्लेग से हमारे सारे के सारे सोल्जर्स और सिविलियंस मर जाएंगे। तो शीला मैडम के क्लैन का लीडर उनको बोलता है कि ठीक है हम लोग ऐसा करेंगे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मोफैन आराम से एक जेल में बैठा होता है और तभी यहाँ पे ब्रो भी आ जाता है। तो मोफैन और ब्रो दोनों ही साथ में बैठ के बातें करते हैं। तो मोफैन पूछता है कि ब्रो तू यहाँ पे कैसे आ गया। तो ब्रो बताता है कि उसने एक ईगल को बचाया इसीलिए वो यहाँ पे आ गया। वेल छोड़ो, ये तो बहुत लंबी बात है। ऐसे वो लोग बात करते हैं और फिर दोनों ही अपना इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। मोफैन उसको प्लेग के बारे में बताता है और हमारा ब्रो उसको ये वाइट डीमन ईगल्स के बारे में बताता है कि ये सब हमला क्यों हो रहा है। और ये लोग बोलते हैं इन सब के बीच में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होनी चाहिए। ये लोग ऐसे बातें करते थे कि तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी शीला मैडम ये लेक के पास आ जाती है और यहाँ पे सारे के सारे बड़े बड़े लोग भी पहुंच जाते हैं और शीला मैडम के हाथ में होता है उनका समोसे वाला बांसुरी। वो यहाँ पे खड़ी होकर उनका बांसुरी बजाती है और तभी अचानक से मून चमकने लगता है और तभी ही मोफैन को सुनाई देता है कि उसको स्नेक बुला रहा है। तो मोफैन बोलता है कि ब्रो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि शायद से स्नेक समन हो रहा है और वो मुझे बुला रहा है। ऐसा बोल के मोफैन अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करके केज को तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी ब्रो बोलता है कि ऐसा मत करो क्योंकि ऐसा तुम करोगे तो मेरा सेंटेंस और बढ़ जाएगा। मैं एक गार्डियन मेज हूँ तो मैं तुम्हें ऐसे भागने नहीं दे सकता, हमें कुछ और रास्ता सोचना पड़ेगा। तो मोफैन बोलता है ठीक है मैं मेरा शैडो मैजिक यूज करके निकलता हूँ। तो ब्रो बोलता है हाँ तुम शैडो मैजिक यूज करके निकलो, मैं भी कुछ टाइम के बाद तुम्हारे पास आके तुम्हारी मदद करूंगा। तो मोफैन अपना शैडो एलिमेंट यूज करता है और वो निकल लेता है वहां से। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग लाइट फोकस करते हैं मून के ऊपर। फिर उतने में ही आसमान एकदम चमकने लगता है और उसमें से बहुत बड़ा सा वेव बनता है हवा का। और ये सब देख के हमारी एक लड़की बोलती है कि ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे कि सिटी के अंदर पिछली बार हुआ था, तभी स्नेक अचानक से आ गया था और उतने में ही वो वेव पानी में आके क्रैश होता है और पानी में से निकलता है हमारा स्नेक बॉय। स्नेक बॉय को देख के हमारी शीला मैडम बहुत खुश हो जाती है और तभी हमारा ये चाइनीज दाढ़ी वाला बंदा बोलता है कि ओके तो इसका कलर चेंज हो रहा है, इसका ये मतलब है कि इस वक्त ये इसकी स्किन को मोल्ड कर रहा है और ये बहुत वीक होगा। और वो तभी ही बोलता है ओके स्नेक यहाँ पे आ चुका है, सिपाहियों हमला करो स्नेक के ऊपर और इसको खत्म कर दो। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि इन लोगों ने धोखा दिया है हम लोग को। और शीला मैडम हमारे स्नेक को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती है। यहाँ पे मोफैन भी खड़ा होता है और वो ये ब्लैक बाल वाली बंदी से बात करता रहता है और ये ब्लैक बाल वाली बंदी असल में कोई और नहीं होती है, वो होती है शीला मैडम की बड़ी बहन। तो यहाँ पे सारे के सारे मेजेस अपना इलेक्ट्रिक मैजिक यूज करते हैं और वो लोग यूज करते हैं एरे लाइटनिंग पनिशमेंट मैजिक और इससे वो लोग एक बहुत बड़ा सा हवा में क्रिस्टल बना देते हैं लाइट मैजिक का और उसके ऊपर से लाइटनिंग गिरने लगती है हमारे ये ड्रैगन के ऊपर। तभी हमारा ये ईवल बंदा पीछे घूम के बोलता है कि हमें तुम सबकी सपोर्ट चाहिए। ऐसा वो नॉर्मल लोगों को बोलते हैं और नॉर्मल लोग भी इन लोगों को सपोर्ट देते हैं। उसके बाद सारे के सारे मेजेस अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करने लगते हैं और हमारा जो स्नेक होता है वो इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता क्योंकि हवा में से बहुत सारी लाइटनिंग मैजिक का केज नीचे गिरता है और वो हमारे स्नेक को ट्रैप कर लेता है। ये सब मोफैन देखता रहता है वो लेकिन एकदम से हेल्पलेस रहता है, वो कुछ कर नहीं पाता। मीनवाइल हमारा स्नेक इनके लाइटनिंग मैजिक में दबता रहता है और वो हवा में उड़ने लगता है लाइटनिंग मैजिक की वजह से। तभी शीला मैडम की बड़ी बहन हमको बताती है कि ये असल में एक सुपर लेवल का मैजिक है जो कि बहुत हाई लेवल का मैजिक होता है। ये मैजिक इतना पावरफुल है कि ये एक मोनार्च लेवल के क्रीचर को भी मार सकता है और इस वक्त तो हमारा स्नेक बहुत वीक है तो उसका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। और ये सारा का सारा इवेंट सारे के सारे सिविलियंस पूरे सिटी के थ्रू देख रहे होते हैं और हमारा स्नेक बीच हवा में एकदम चढ़ा पड़ा होता है। मीनवाइल हमारी शीला मैडम जाके ईवल बंदे से बात करती है, बोलती है प्लीज तुम मेरे स्नेक को छोड़ दो, प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। लेकिन तभी वो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद सारे के सारे सिविलियंस बोलते कि मार दो इस स्नेक को, मार दो, इसी की वजह से हमारे फैमिली मेंबर्स को प्लेग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और तभी शीला मैडम ऑलमोस्ट रोने लगती है, वो बोलती है कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। तो मोफैन जाता है शीला मैडम को कंफर्ट देने के लिए, लेकिन शीला मैडम की बड़ी बहन मोफैन को रोक देती है, बोलती है कि यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी शीला मैडम भाग भाग के जाती है नदी के पास और वो रोने लगती है, बोलती है कि ये सब मेरे वजह से हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पे समन नहीं करना चाहिए था, मैंने आपको यहाँ पे समन किया, इसी वजह से आपके ऊपर इतना अटैक हो रहा है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और शीला मैडम को रोता हुआ देख के ये स्नेक अपने आसपास से पूरा का पूरा लाइटनिंग का बैरिकेड तोड़ के जाता है शीला मैडम के पास और उनके आंसू पोंछने लगता है। तो ये देख के तो हमें इतना समझ है कि स्नेक के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। एनिमी टीम के बंदे स्नेक के ऊपर मल्टीपल लाइटनिंग अटैक मारते रहते हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं होता। वो जाता है लाइटनिंग खाते खाते शीला मैडम के पास और उनको शांत करता है। और तभी हमारे ईवल बंदे को नोटिस
नोटिस मिलता है कि असल में जो डीमन ईगल्स होते हैं वो वहाँ पे भी एक मोनाश लेवल का डीमन ईगल आ चुका है और उस वजह से वहाँ पे बहुत खतरा हो रहा है। तो इन लोग को रीइंफोर्समेंट भेजने पड़ेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी कमांडर लोग हैं उन लोग को वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग वहाँ नहीं गए तो पूरा वेस्टर्न फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक बार वो डिस्ट्रॉय होगा तो सिटी नहीं बचेगी। तो हमारा इवल बंदा बोलता है कि ठीक है, हम सारे के सारे रीइंफोर्समेंट को वहाँ भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट पनिशमेंट ऑन करके रखेंगे ताकि ये स्नेक यहाँ से भाग ना पाए और उसकी पावर वीक होती रहे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ से सब लोग निकल चुके होते हैं। यहाँ पे सिर्फ शीला मैडम होती है, उसकी बड़ी बहन होती है और मोफैन होता है और हमारा स्नेक होता है। स्नेक के ऊपर कॉन्स्टेंटली लाइटनिंग गिर रही होती है। तभी मोफैन शीला मैडम की बहन से बात करता है, बोलता है कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हमें कुछ भी करके ये साबित करना पड़ेगा कि हमारा स्नेक क्रिमिनल नहीं है। तो मोफैन बोलता है ये हम कैसे करेंगे। तभी वो बोलती है कि हमें कुछ भी करके ये जो ब्लड दिया है हमने डॉक्टर लोग को, उसका हमें मेन सोर्स निकालना पड़ेगा, ये प्लेग कहाँ से आ रहा है। फिर मोफैन बोलता है कि देखो ये स्नेक तो सिर्फ सॉन्ग सिटी में आया था, लेकिन हमारा पहला केस तो 22 सिटी में से हुआ था, तो ऐसा कैसे हुआ। तभी वो बोलती है हाँ तुम कुछ तो सही सोच रहे हो, हमें जाके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा इसके बारे में। तो मोफैन बोलता है ठीक है, मैं 22 सिटी में जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। तभी शीला मैडम की बड़ी बहन बोलती है ठीक है, तुम्हें जो हेल्प चाहिए वो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए रेडी हूँ। तो हमारा मोफैन शाना बन के बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहन शीला चाहिए। तो ये सुन के शीला मैडम की बड़ी बहन बोलती है क्या। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी दोस्त लिंग की बात कर रहा था, मुझे उसका हेल्प चाहिए। तो वो बोलती ठीक है। मतलब भाई ये बंदा तो हमेशा चांस पे चांस मारता रहता है शीला मैडम से शादी करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन जाता है ये छोटी बच्ची से मिलने के लिए और उसको बोलता है कि अरे तुम तो बहुत ज्यादा ही इंप्रूव हो चुकी हो इतने कम टाइम में, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी क्या। ऐसा बोल के वो उसके गाल खिसने लगता है और उससे मस्ती करता रहता है। तो ये देख के हमारी बच्ची थोड़ा गुस्सा हो जाती है मोफैन के ऊपर। फिर ये लोग निकलते हैं आगे और ये लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए और यहाँ पे जाके यहाँ का ब्लड चेक करना चाहिए, क्योंकि इस जगह में ब्लड का स्टोरेज है और यहाँ पे हर जगह पे ब्लड सप्लाई होता है। और जो डीमन ईगल्स वाला स्क्वाड है वहाँ पे ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंस पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बार बार हमले होते हैं तो वहाँ पे वो लोग का ब्लड की कमी होती है। तो वो लोग यहाँ से ब्लड देते हैं उनके मेंबर्स को और उन लोग को ठीक करते हैं। तो ये बोलती है देखो मेरे पास फेक आईडी कार्ड है, हम लोग इसके मदद से अंदर घुसेंगे। तो मोफैन और हमारी छोटी लड़की दोनों ही मास्क पहन के इस वेयर हाउस में घुसते हैं डॉक्टर बन के और यहाँ पे लोग छानबीन करते रहते हैं। तभी इनको दिखता है कि एक डब्बे में बहुत सारा ब्लड होता है। तो ये लोग बोलते हैं चलो हम ये ब्लड लेते हैं इसको चेक करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे वेस्टर्न फोर्ट्रेस के चीफ लोग आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमें ब्लड की बहुत जरूरत है और हमें यहाँ से ब्लड लेके जाना है। लेकिन यहाँ का ब्लड गार्डियन बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें ब्लड नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्लड है ही नहीं। तो ये बोलता है तुम क्या झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे पीछे ब्लड दिख रहा है और तुम्हें पता है ना तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें हम लोग को ब्लड सप्लाई करना है, क्या तुम इतने क्रिटिकल टाइम में भी हम लोग को ब्लड के पैसे लोगे। तो ये बोलता है नहीं सर, मेरे पास ब्लड डेफिनेटली नहीं है, आपकी गलत फैमिली हो रही है। तो हमारा चीफ बोलता है ओए हटाओ उसको यहाँ से। ऐसा बोल के चाहता है अंदर और वो सारे के सारे डिब्बे खोल के उसमें से ब्लड लेके निकल जाता है। तो मोफैन बोलता है ये बंदा झूठ क्यों बोल रहा था कि उसके पास ब्लड नहीं है, क्या ये सच में बेचने के लिए बोल रहा था। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद मोफैन और हमारी छोटी लड़की दोनों बोलते हैं हमें कुछ भी करके ब्लड तो लेना पड़ेगा क्योंकि हमें चेक करना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे वेस्टर्न फोर्ट्रेस पे सारी की सारी डीमन ईगल्स बंदों के ऊपर हमला कर रही होती है और उनको धड़ाधड़ खत्म कर रही होती है। वो बहुत सारे मेजेस को उठा के पटक के मार रही होती है, लेकिन वहाँ पे उन लोग के ऊपर भी मल्टीपल मैजिक अटैक्स का हमला हो रहा होता है बर्ड्स के ऊपर और कुछ बर्ड्स भी खत्म हो रहे होते हैं और यहाँ पे मल्टीपल लोग भी खत्म हो रहे होते हैं। तो सारे के सारे बर्ड्स एक साथ मिलकर एक बड़ा सा टॉर्नेडो बनाते हैं और उसके ऊपर ये लोग भी हमला करते हैं। यहाँ पे सब लोग एकदम खतरनाक हमला करते रहते हैं। तभी हमारा चीफ एक ब्लैक डोमेन लगाता है और वो उसके अंदर इन लोग का हमला कराता है। मीनवाइल यहाँ पे मोफैन और हमारी छोटी लड़की दोनों ही आ जाते हैं शैडो मैजिक यूज करके। तो मोफैन को छोटी लड़की बोलते हैं यहाँ पे बहुत खतरा है, हमें फटाक से जाके ब्लड लेके आना पड़ेगा। तो मोफैन और छोटी लड़की दोनों ही भागते हैं ब्लड लेने के लिए। तो मोफैन घुस जाता है एक वेयर हाउस के अंदर और वो देखता है तो वहाँ पे डिब्बे खाली होते हैं। तो वो बोलता है अरे यार मैं बहुत लेट हो गया। लेकिन तभी वहाँ पे छोटी लड़की आती है और बोलती है देखो मेरे पास एक ब्लड का सैंपल है। तो मोफैन बोलता है तुमने ब्लड कैसे लिया। तो बोलती है मैं बस गई वहाँ पे चीफ के पास और मैंने बोला कि मेरे एक टीममेट की हालत बहुत खराब है और मुझे ब्लड चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये पैकेट दे दिया। हूं ना मैं क्यूट और स्मार्ट। तो मोफैन बोला तुम्हारा लड़की होने का तो चांसेस बहुत अच्छा है यार, तुम लोग को तो बहुत कुछ मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे चीफ के पास मिलने के लिए आते हैं ब्लड गैंग के लोग और वहाँ पे उनका लीडर होता है। वो बोलता है कि सर आपने मेरे पास से ब्लड क्यों चोरी किया, अगर आपको ब्लड चाहिए तो आप मुझे बोल देते, मैं डेफिनेटली ब्लड आपके पास पहुंचा देता, आपको ऐसे जबरदस्ती नहीं लेकर जाना चाहिए था। तो वो बोलते अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने मेरा ब्लड मेरे टीममेट्स को दे दिया है। तो ये सुनने का वो एकदम गुस्सा होने लगता है, बोले तुमने वो ब्लड क्यों दिया, उनको अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा बोल के वो मन ही मन अपने दोस्त को बोलते अभी हमें कुछ भी करके ये बात हमारे सर के पास पहुंचानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मोफैन को समझ जाता है कि ब्लड में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है। तो बोलता है कि हम लोग जाके इस बंदे का पीछा करते। लेकिन तभी हमारी छोटी लड़की बोलती है कि नहीं नहीं हमें पीछा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस बंदे के ऊपर एक माइक्रोफोन लगा दिया था, तो उसकी वजह से मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि शीला मैडम हमारे स्नेक के पास बैठी होती है और स्नेक के ऊपर कॉन्स्टेंटली लाइटनिंग मैजिक पड़ रहा होता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर लोगों ने उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट कर लिया होता है और वो लोगों ने पता लगाया होता है कि जो ब्लड उन लोग को स्नेक के पास से मिला और जो ब्लड इन सब पेशेंट्स के अंदर है उसके अंदर सिमिलैरिटी है ही नहीं। इसका ये मतलब है कि ये स्नेक की वजह से ये प्लेग नहीं फैल रहा है, ये प्लेग फैल कहीं और चीज से रहा है। तो ये बात वो लोग बाहर बताने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पे ये हमारा चाइनीज दाढ़ी वाला बंदा आ जाता है और वो सबसे मिलने लगता है, बोलता है कि तुम लोग खत्म होने वाले हो लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं, तुम लोग टेंशन मत लो। यहाँ पे आके ये सारे के सारे पेशेंट से मिलता है और उन लोग को सहानुभूति देता है और उनको बोलता है कि तुम लोग ठीक हो जाओगे। तभी ये लोग बोलते हैं सर हमें ये मालूम पड़ा कि जिस स्नेक की वजह से हमारे ऊपर ये हमला हुआ है लोग उसकी पूजा करते हैं। तो ये बोलता है हाँ, तो ये बोलता है कि जो भी लोग उसकी पूजा करते हैं आपको उन लोग को भी पनिश करना चाहिए। तो हमारा चाइनीज बंदा बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूंगा। उसके बाद ये बाहर निकलता है और बोलता है कि ओए डॉक्टर जल्दी बता कि तुझे पता चल गया ना कि वो स्नेक की वजह से ये सब हुआ है। तो डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, स्नेक
स्नेक के ब्लड के वैसे ये बिल्कुल नहीं हुआ है, ये प्लेग का कॉज तो कुछ और ही है। तो ये बोलता है तो इसका ये मतलब है कि तुझे वो स्नेक का इंटेस्टाइन का जूस नहीं चाहिए। तो डॉक्टर बोलता है नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो ये बोलता है ये बंदा अभी मेरे किसी काम का नहीं है, ऐसा ही अपने मन में बोल के वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे ये ब्लड वाले स्टोरेज गैंग का चीफ वाला बंदा आता है और वो हमारे चाइनीज बंदे को बोलता है कि सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वेस्टर्न फोर्ट्रेस के चीफ ने हमारे वेयरहाउस में घुस के वो प्लेग वाला ब्लड ले लिया और वो लेने के बाद उन्होंने वो उनके आदमियों को पिला दिया है। अब हम क्या करें? तो ये सुन के चाइनीज बंदे का दिमाग फट जाता है। वो बोलता है कि अरे अगर ऐसा हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि प्लेग ये स्नेक की वजह से नहीं हो रहा है, वो हमारे ब्लड की वजह से फैल रहा है। अब तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुमने ये क्या कर दिया है मेरे भाई। ऐसा बोल के ये इस ब्लड वाले चीफ को गाली दे रहा होता है कि तभी वो देख लेता है कि ब्लड वाले चीफ के पास से एक माइक्रोफोन बीप होता है। तो वो बोलता है अच्छा तो हम फंस तो चुके ही हैं। और इसी से मोफैन को पता चल जाता है कि असल में ये सारा का सारा प्लेग यहाँ पे इस ब्लड की वजह से फैल रहा है। तो वो बोलता है कि ब्लड की वजह से प्लेग कैसे फैल रहा है। अभी हमें इतना तो समझ है कि हमारा स्नेक एकदम इनोसेंट है, लेकिन अब हमें ये जानना है कि ये ब्लड किसके पास से आ रहा है और ये किसका ब्लड है जिसकी वजह से ये सब प्लेग फैल रहा है। तभी मोफैन बोलता है कि देखो सबसे पहला अटैक तो यहाँ बाई सिटी में हुआ था और बाई सिटी में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो मॉन्स्टर्स है वो सब ये डीमन वाले ईगल्स। तो क्या ये डीमन वाले ईगल का ब्लड है? ऐसा बोल के वो हमारी बच्ची के साथ कार में चलते हुए जाता रहता है आगे। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ वेस्टर्न फोर्ट्रेस के अंदर सारे के सारे मेजेस ठीक से साफ सफाई कर रहे होते हैं लोगों के ब्लड का, क्योंकि यहाँ बहुत सारा ब्लड शेड हुआ होता है। और तभी यहाँ पे हमारा ब्रो आता है और वो बोलता है कि अरे तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। और तभी हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग भाग के निकल रहे होते हैं एक वेयरहाउस में, क्योंकि वहाँ पे एक बंदे के ऊपर प्लेग हो चुका होता है जिसके साथ ये लोगों ने ब्लड डाल दिया होता है। तो भाई जाता है ये बंदे के पास और बोलता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो वो बोलता है प्लीज मुझे बचाओ। तभी मोफैन पीछे से आता है और वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, इस बंदे को जो प्रॉब्लम हुआ है वो कंटेजियस नहीं है, तो तुम उसको हाथ लगा सकते हो। और तभी यहाँ पे हमारी छोटी बच्ची भी आती है और वो भी ब्रो से बात करने लगती है। तभी ब्रो बोलता है कि देखो ये जो इसको प्रॉब्लम हुई है ना वो शायद से एक पॉइजनस चूहे की वजह से हुई है। ये सेम प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी स्टार्टिंग में, तभी मेरे चिड़िया ने जाके एक मेरे को मेडिसिनल हर्ब दिया था जिसकी वजह से मैं ठीक हो गया था। तो डेफिनेटली ये सेम टू सेम प्रॉब्लम इन लोग को भी ये पॉइजनस रैट की वजह से हो रहा है। तो मोफैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो हमें ये रैट कहाँ से मिलेगा। तो हमें ब्रो बताता है कि वो रैट यहाँ पे होता है। तो मोफैन ब्रो के साथ जाता है वो रैट के छेद के पास और वहाँ पे वो लोग खड़े होते हैं रैट के ऊपर हमला करने के लिए। ये लोग वहाँ पे वेट करते थे कि तभी वहाँ से रैट बाहर आने वाला होता है। तो ब्रो पूछता है कि अरे मोफैन जरा मुझे ये बताओ तुम्हारा शीला मैडम के साथ कैसे चल रहा है। तो वो बोलता है शीला मैडम इस वक्त बहुत बेकार स्टेट में है क्योंकि स्नेक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो मुझे कैसे भी करके उनको इनोसेंट प्रूफ करवाना है। ये लोग ऐसे बात करते रहते कि तभी अचानक से यहाँ पे वो चूहा आ जाता है। तो मोफैन उसके ऊपर हमला करता है उसको रोकने के लिए, लेकिन चूहा वापस से अपने गड्ढे में घुस जाता है। तो हमारा ब्रो वो चूहे के ऊपर अपना अर्थ मैजिक यूज करता है और चूहे को बाहर निकालता है। फिर वो बोलता है देखा जब से मुझे वो अर्थ का स्पिरिट मिला है तब से मेरा अर्थ वाला एलिमेंट बहुत अच्छा हो गया है। फिर उसके बाद ये लोग चूहे को पकड़ के लेके जाते हैं और पता नहीं क्यों ये लोग चूहे का छाती का बाल निकाल लेते हैं। भाई ये एनिमे में सब लोग को छाती के बाल से क्या इतना प्यार है। पिछले सीजन में ये लोगों ने किंग कॉन्ग के छाती के बाल निकाल दिए थे और इसमें ये लोगों ने ये चूहे के छाती के बाल निकाल दिए हैं। उसके बाद ये लोग चूहे के छाती के बाल निकालने के बाद उसका छाती काटते हैं और उसका ब्लड चेक करते हैं और तभी इनको मालूम पड़ जाता है कि इसके जो ब्लड में सैंपल है वो सेम टू सेम वही प्लेग वाले सैंपल है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये प्लेग ये चूहे की वजह से फैल रहा है। तभी हमारा मोफैन बोलता है कि शायद ये लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे चूहों को पकड़ा, उनका ब्लड लिया और वो ब्लड को ये लोगों ने खुद के सैंपल के साथ मिक्स कर दिया ताकि ये लोग बहुत सारा ब्लड बना पाए और उसको मजबूत दाम पे बेच पाए। फिर ये बोलता है कि लेकिन ये ब्लड की वजह से नॉर्मल लोगों के ऊपर हमला कैसे होता। तभी हमारा ब्रो बोलता है कि असल में यहाँ पे जो डीमन ईगल्स है वो लोग ये चूहों को खाते हैं, तो शायद वो लोग चूहों को खाते हैं इसलिए वो चूहों के अंदर का पॉइजन हमारे डीमन ईगल्स के अंदर भी आ चुका है, तो इसीलिए हर जगह ये प्लेग फैल रहा है। तो मोफैन बोलता है ओके अब हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे काउंसिल के लोग एक साथ बैठे होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मोफैन के साथ जो होती है हमारी शीला मैडम की बड़ी बहन, वो बोलती है कि हमें सबूत मिल चुका है कि ये सब पॉइजन कहाँ से आया है और इसका रीजन हमारा सांप नहीं है, ये पॉइजन ये ब्लड के पैकेट से आया है और ये ब्लड के अंदर असल में पॉइजनस रैट का ब्लड है जिसको मोस्टली बहुत बार डीमन ईगल्स खा लेते हैं। तो इसके पीछे सांप की बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये ब्लड हम लोग को ब्लड वेयरहाउस से मिला है। तो अभी हमें जानना पड़ेगा ये ब्लड यहाँ पे कैसे है। और ये सब देख के हमारा चाइनीज बंदा एकदम टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम लोग मुझे थोड़ा टाइम दो। ऐसा बोल के वो बोलता है कि मैं जाके वो जो चीफ बंदा है इस ब्लड गैंग का मैं उसको धर के उससे इन्वेस्टिगेशन लूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे एक और बंदा आता है और वो बोलता है कि वो चीफ बंदा तो असल में खत्म हो चुका है, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको लगा कि हम लोग उसको पकड़ने वाले हैं और उसने उसके सुसाइड नोट में लिखा है कि उसी ने ये सब मिलावट की थी ब्लड के अंदर। तो ये लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत कन्वीनियंट हो गया। और हमारी जो शीला मैडम की बड़ी बहन होती है ये खुद भी बहुत अच्छी दिखी यार। ये बोलती है कि मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। उतने में यहाँ पे मोफैन और ब्रो घुस जाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अभी हमें कुछ भी करके इसका एंटीडोट बनाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हमारा चीफ बोलता है कि ओके तो एंटीडोट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो हमारा ब्रो बोलता है कि एंटीडोट बनाने के लिए हम लोग को ये एक सिटी है उसके अंदर जाके वहां से वो मेडिसिनल हब लेके आना पड़ेगा। तो ये लोग बोलते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो मेडिसिनल हब काम करेगा। तो ब्रो उसको अपनी स्टोरी बताता है कि उसके हाथ पे भी एक बार एक रैट ने काट लिया था, तो तभी उसके ईगल ने जाके उसके लिए ये हब लाया था और वो हब लगाते ही वो ठीक हो गया था। तो ये हमारा चीफ बोलता है ठीक है एक काम करो, हमारे पास जितने भी ईगल से हम लोग उनको भेजते हैं ये सिटी में ताकि वो लोग वहां पे जाके बाकी सब ईगल से बचे, क्योंकि ये सब ईगल्स दूसरे लोगों के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन अगर हमने अपने ईगल्स भेजे तो वो लोग को लगा कि उन लोग के फैमिली मेंबर्स ही वहां पे आए हैं और हम लोग हमारे ईगल्स की मदद से वहां पे जाके सारा का सारा हब लेके आ सकते हैं। तभी हमारा दूसरा बंदा बोलता है लेकिन सर क्या आपको याद है कि आपने हमें कमांड दिया था कि हम लोग को इन सब ईगल्स को मार देना है, तो इसीलिए हमारे सारे ईगल्स खत्म हो चुके हैं। तो ये बोलता है अरे यार ये कैसे हो गया। तभी ब्रो बोलता है कि मेरे पास एक ईगल अभी भी जिंदा है जो कि मेरा दोस्त है, मैं उसकी
मदद से जा सकता हूँ और ये काम कर सकता हूँ। तो हमारा चीफ बोलता है प्लीज तुम ये काम करो और उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी शीला मैडम की जो बड़ी बहन होती है वो बोलती है कि अभी हम फटाक से चाहते हैं और आप लोग प्लीज हमारे साथ चलिए और वो स्नेक के ऊपर से ये लाइटनिंग वाला पनिशमेंट को हटा दीजिए क्योंकि उसकी इसमें कुछ भी गलती नहीं है। तो ये बंदा बोलता है कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ। तो जो हमारा ईवल बंदा होता है वो असल में ईवल नहीं होता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन निकल गया होता है शीला मैडम के पास उनसे मिलने के लिए। वहां पे वो देखता है कि शीला मैडम वहां पे हमारे चिड़िया बॉय और तो और अपने चीफ के साथ खड़ी होती है। वहां पे वो मोफैन को थैंक यू बोलती है, उससे गले मिलती है और ये सीन में शीला मैडम उसको बोलती है कि असल में जो स्नेक है वो इस वक्त बहुत वीक हो चुका है इसीलिए वो पानी के अंदर जाके रेस्ट कर रहा है, लेकिन वो खुद से ठीक हो पाएगा कि नहीं मुझे वो नहीं पता है। तो मोफैन बोलता है क्या उसके ब्लड की जरूरत है? तो हमारी शीला मैडम बोलती है कि हाँ उसे ब्लड की जरूरत है। तो मोफैन बोलता है इसका टेंशन मत लो आप, हम लोग इस स्नेक को सारा का सारा पॉइजनस ब्लड पिला देंगे क्योंकि ये स्नेक के पास तो पॉइजन को काउंटर करने की एबिलिटी है, तो वो ब्लड इसको हील करेगा। तो शीला मैडम बोलती है वाह मोफैन तुम तो बहुत स्मार्ट हो। फिर इसके बाद मोफैन और शीला मैडम दोनों ही नाव में मस्त चलते हुए जाते हैं हमारे स्नेक से मिलने के लिए। और भाई ये सीजन में तो मोफैन शीला मैडम का पूरा टाइम स्पेंड किया जा रहा है। इस सीजन में हम लोग को अब तक गॉडेस को देखने का मौका नहीं मिला और तो और हमारी आइस गर्ल को देखने का मौका भी नहीं मिला है अच्छे से। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा ब्रो अपना पत्ता बजा के अपने ईगल को समन करता है। तो ईगल वहां पे आ जाता है और ब्रो उसको बोलता है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिशन मिला है, अगर हमने ये मिशन पूरा नहीं किया तो हम दोनों खत्म हो सकते हैं। तो उसके बाद ब्रो अपने ईगल के ऊपर बैठ के निकल लेता है उनके नेस्ट की तरफ, क्योंकि ईगल के नेस्ट में ही वो हब पैदा होता है और उनका नेस्ट दूसरे सिटी में होता है, इसीलिए ब्रो अपने ईगल को लेकर गया होता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मोफैन ये छोटी लड़की के साथ एक ब्रिज पे चल रहा होता है। वहां पे मोफैन उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गई, तुम्हें तो मैंने बोला था ना कि तुम ब्रो के साथ रहो और उसके मिशन पे उसका हेल्प करो। तो ये लड़की बोलती है कि मैंने असल में ब्रो के ऊपर एक डिवाइस रख दिया है जिससे हमें उसका पोजीशन मालूम पड़ जाएगा और मैं उसकी हेल्प यहाँ से कर सकती हूँ। ऐसा बोल के ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी ही हमारा मोफैन बोलता है कि मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पे ये सब ब्लड हमारे सी गॉड को दे सकूं। और तभी ही पानी में से निकलता है हमारा ये स्नेक गॉड। और फिर तभी ही मोफैन बोलता है कि हमारी शीला मैडम असल में गई है वेस्टर्न फोर्ट्रेस के पास ताकि वो वहां पे जाके उन लोग को हेल्प कर सके और मेरा काम ये है कि मुझे हमारे स्नेक गॉड को ये सब ब्लड पिलाना है ताकि वो फटाक से हील अप हो सके। तभी स्नेक गॉड वहां पे आता है और वो मोफैन के सामने अपना मुंह खोल के बैठ जाता है। तो मोफैन बोलता है शायद स्नेक गॉड इतना वीक हो चुका है कि खुद से ब्लड नहीं पी सकता है। उसके बाद मोफैन स्नेक गॉड के मुंह में वो सब ब्लड के पैकेट डालता है ताकि वो फटाफट ब्लड पी सके। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि उसने डिटेक्ट कर लिया है कि ब्रो अभी वैली में घुस चुका है। तभी वहां पे वो ब्रो को बोलती है कि ब्रो तुम एकदम लो लेवल पे उड़ते रहना ताकि वो सब बर्ड्स तुम्हें नहीं देख पाए। और ब्रो वहां पे नीचे के लेवल पे उड़ता रहता है और ऐसे ही ब्रो अंदर घुसता रहता है। उसके बाद हमारी छोटी लड़की ब्रो को बोलती है कि तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट है उस ब्रेसलेट के अंदर तुम सारे के सारे हर्ब्स को डाल देना तो वो उसके अंदर सब हर्ब्स को स्टोर कर लेगा और चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस ब्रेसलेट को खोना मत। तो ब्रो बोलता है ठीक है तुम इसका टेंशन मत लो। उसका ब्रो अंदर घुसता है एरिया के और वो उड़ता रहता है। तभी उड़ते उड़ते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पे उसके आसपास बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। तो उसको उससे बचने के लिए वो थोड़ा झुक जाता है और उसका जो चिड़िया होती है वो ब्रो को जमीन पे गिरा देती है ताकि ब्रो वहां पे जाके आराम से सारे के सारे हर्ब्स उठा सके और उसकी बर्ड हवा में उड़ के बाकी सब चिड़ियाओं को डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। तो ब्रो जब जमीन पे गिरता है तो वो देखता है कि उसका हाथ हल्का सा कट जाता है। तो इसका बर्ड नीचे आता है और वो ब्रो के ब्लड को अपने हाथ पे ले लेता है ताकि वो बाकी सब बर्ड्स को अपने पास अट्रैक्ट कर सके। मीनवाइल ब्रो यहाँ पे बैठ के अपने वो ब्रेसलेट के अंदर सारे के सारे हर्ब्स को भरता रहता है। फिर उसके बाद ब्रो अपना विंड वाला मैजिक यूज करता है और उसके साथ ही साथ वो पूरे एरिया के सब हर्ब्स को खींच के ये ब्रेसलेट के अंदर डालता रहता है और ब्रो बोलता है अब तो मेरा काम हो गया। फिर ब्रो सिटी मार के अपने बर्ड को वहां बुलाता है और उसका बर्ड ब्रो को लेके वहां से निकलने लगता है। उसके बाद ब्रो हमारी लड़की को बोलता है कि उसका काम हो चुका है और अब वो वापस से आ रहा है। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि यहाँ से हमारा स्नेक गॉड गायब हो चुका होता है। तो हमारा मोफैन बोलता है अरे स्नेक गॉड कहाँ पे गया। उतने में स्नेक गॉड पानी के बाहर निकलता है और हमें मालूम पड़ जाता है कि स्नेक गॉड की स्किन अभी चेंज हो चुकी है। इसका ये मतलब है कि स्नेक गॉड अभी पूरी तरह से पावरफुल बन चुका है। लेकिन तभी छोटी लड़की डिटेक्ट करती है कि हमारा ब्रो अचानक से एक जगह पे रुक गया है। तो वो ध्यान से सुनती है वहां पे क्या हो रहा है। तो उसको मालूम पड़ता है कि वहां पे हमारा एक चाइनीज बंदा आ गया होता है और वो ब्रो के ऊपर हमला कर रहा होता है। वो ब्रो से बोलता है कि ब्रो तुम्हारा ब्रेसलेट मुझे दे दो ताकि मैं इसको लेके जाके बाकी लोग को ठीक कर सकूं। तो ब्रो बोलता है कि नहीं मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। तभी ये बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पे हीरो बनना चाहता हूँ। देखो पहले ही हमारा वो ब्लड स्टोरेज का जो चीफ था वो पकड़ा जा चुका है। अभी मैं जाके लोगों को बचाऊंगा और उनके सामने हीरो बन जाऊंगा, वरना इन लोग को 100% डाउट पड़ जाएगा मेरे ऊपर कि मैंने कुछ ना कुछ गलती की है। तो वो हर्ब्स मुझे दे दो और मुझे यहाँ का हीरो बने दो। तो ब्रो इसको मना करता है लेकिन ये बंदा अपना शैडो मैजिक यूज करके ब्रो को घेर लेता है। फिर ब्रो वहां से भागने की कोशिश करता है अपने बर्ड के ऊपर लेकिन वो नहीं भाग पाता है। तभी ब्रो एक जगह पे रुक के अपना विंड मैजिक यूज करता है। तो ये बंदा उसके शैडो मैजिक में हर जगह पे बहुत सारा शैडो डाल देता है और वो ब्रो को हिप्नोटाइज कर देता है। ब्रो एक अजीब से हिप्नोटिज्म में अटक जाता है और उसकी चिड़िया ब्रो के पास आके उसको पकड़ने की हेल्प करती है लेकिन वो चिड़िया अंदर नहीं घुस पाती और हमें दिखाते हैं कि ब्रो के सामने एक बहुत बड़ी सी मकड़ी आ जाती है जो कि असल में एक इल्यूजन होता है। और तभी हमारा ये चाइनीज बंदा ब्रो को बोलता है कि अब तू यहाँ पे शांति से खत्म हो जा, मैं तेरे हाथ से ये ब्रेसलेट लेके निकल रहा हूँ। उसके बाद वो ब्रो को वहीं पे छोड़ के निकल जाता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे वेस्टर्न फोर्ट्रेस पे हमारे सारे के सारे मेजेस इन सब बर्ड्स के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और यहाँ पे एकदम घमासान युद्ध चल रहा होता है। ये सीन बहुत एपिक होता है। और तभी यहाँ पे अंदर सारे के सारे जजेस कोर्ट रूम में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें और कैसे इन सबको रोके, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि सर अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पे वो मोनार्च लेवल का बर्ड आ चुका है और अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी शीला मैडम
यहाँ पे फ्रंट लाइन में लड़ रही होती है और उसने एक मैजिकल विंग वाला आइटम पहन के रखा होता है। शीला मैडम अपने सारे के सारे साथियों के साथ इन सब के ऊपर फायर मैजिक मार मार के बहुत सारी बर्ड्स को मारती रहती है और वो लीड लेके आगे बढ़ती है। तभी वो देखती है कि उनके सामने एक चीफ लेवल का बर्ड आ चुका होता है जिसके 4 पंजे होते हैं और वो डायरेक्टली शीला मैडम के ऊपर अटैक करने वाला होता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ब्रो एकदम हिप्नोटाइज होकर जमीन पे गिरा हुआ रहता है और उसका बर्ड उसके सामने खड़ा होकर उसकी रखवाली करता है। तभी ब्रो के बर्ड के ऊपर बहुत सारे दूसरे बर्ड्स हमला करने लगते हैं तो ब्रो उनका बर्ड उनसे लड़ता रहता है ब्रो को बचाने के लिए, लेकिन इसी बीच में ब्रो के बर्ड को बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो ब्रो को बचाता रहता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं हमारी शीला मैडम अपना शैडो मैजिक यूज करके मल्टीपल शॉट्स लेके आती है और वो उससे ये 4 पैर वाले बर्ड के 2 पैर काट लेती है और बोलती है हम यहाँ पे इक्वालिटी में भरोसा करते हैं इसलिए तुझे भी 2 ही पैर मिलेंगे। फिर उसके बाद उनके पीछे से एक बर्ड आके उनपे हमला करता है और शीला मैडम गिरने लगती है। तभी यहाँ पे हमारा ये इवल बॉय आता है जो कि असल में एक अच्छा बॉय होता है, तो मैं इसको अच्छा बॉय बोलूंगा अभी से। ये यहाँ पे आके अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करके हमारी शीला मैडम को बचा लेता है। उसके बाद सब लोग मिलकर धड़ाधड़ इन पे हमला करते हैं, लेकिन तभी इन सबको झटका लगता है क्योंकि तभी यहाँ पे एंट्री लेता है मोनार्च लेवल का सिल्वर बर्ड और इसको देख के सब लोग समझ जाते हैं कि इनकी वाट लग चुकी है क्योंकि ये बर्ड हजारों गुना बड़ा होता है। ये कम से कम 10 कमांडर लेवल के 6 क्लॉ वाले बर्ड्स के लेवल का होता है और इस बर्ड के भी 6 क्लॉज होते हैं। और तभी हमारा ये जो गुड बॉय होता है वो अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करता है इसके ऊपर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो शीला मैडम की बड़ी बहन होती है वो फटाक से अपने रूम के बाहर निकलती है और देखती है कि वहां पे हमारे ब्रो की चिड़िया ब्रो को लेके आ रही होती है और ब्रो की चिड़िया पूरी तरह से घायल हो चुकी होती है, इवन ब्रो भी बहुत घायल रहता है। तो शीला मैडम की बड़ी बहन फटाक से ब्रो को उठाती है और उसको हॉस्पिटल के पास भेज देती है। मीनवाइल यहाँ पे ब्रो की चिड़िया खत्म होने लगती है तो शीला मैडम उसको पकड़ के बोलती है कि प्लीज तुम बुरा मत माना, तुम सबसे ब्यूटीफुल चिड़िया थी और तुमने हमारी बहुत हेल्प की है, थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के शीला मैडम की बड़ी बहन यहाँ रोने लगती है। तो मैं समझ चुका हूँ कि शायद ब्रो की चिड़िया मर चुकी है। तो इसी के साथ मैं आप लोग को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ब्रो का नसीब बहुत खराब है। पिछले सीजन में ब्रो की गर्लफ्रेंड बनी और उसकी गर्लफ्रेंड भी खत्म हो गई। इस सीजन में ब्रो को एक पेट मिला और ब्रो का पेट भी खत्म हो गया। लाइक ब्रो तेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है यार? इवन अभी इस वक्त ब्रो खुद कोमा में है। अब क्या होगा यार? क्या नेक्स्ट अटैक ब्रो के बेस्ट फ्रेंड मो फैन के ऊपर होने वाला है? ये हमें देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये सारा का सारा न्यूज हमारा मो फैन सुन रहा होता है और वो एकदम गुस्से में आ जाता है। तभी वो वहां पे जोर से चिल्ला के बोलता है मिस्टिकल स्नेक तुम बाहर आओ। और उसी वक्त हमारा ये बड़ा सा स्नेक बॉय बाहर आता है और मो फैन उसको बोलता है कि अभी हम जाके बदला लेंगे इन लोग से। तो हमारा स्नेक बोलता है ऑफ कोर्स। और इस वक्त मो फैन के अंदर वो स्नेक की आत्मा आ चुकी होती है। उसके ठीक बाद मो फैन ये स्नेक के ऊपर कूदता है और हमारी छोटी बच्ची को बोलता है कि तुम यहाँ पे खड़े रहो, मैं निकलता हूँ। और मो फैन वो बर्ड के ऊपर शेनरॉन के ऊपर बैठ के निकल लेता है क्योंकि ये जो सांप है ये इस सीन में एग्जैक्टली ड्रैगन बॉल जी के शेनरॉन के जैसा दिख रहा था। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये चाइनीज बंदा यहाँ पे पहुंच के सबके सामने नेता बनने की कोशिश करता है। बोलता है कि मैं सबके लिए हर्ब्स लेके आ गया हूँ और अब सब तुम लोग ठीक हो जाओगे। ऐसा बोल के सारा का सारा क्रेडिट ले रहा होता है, लेकिन तभी शेनरॉन यहाँ पे आ जाता है और शेनरॉन के ऊपर होता है मो फैन। शेनरॉन यहाँ पे आते ही इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और ये सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी ये बंदा बोलता है कि अरे बाप रे, इन लोग को पता चल चुका है। तो फिर मो फैन पकड़ता है इस चाइनीज बंदे को और बोलता है मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। उसी वक्त मो फैन को ये भी दिख जाता है कि टोटम क्लैन का असली ट्रेटर कौन है। तो ये चाइनीज बंदा बोलता है कि अरे तूने तो अब तक तेरा स्किन चेंज भी नहीं किया, मैं तुझे आसानी से हरा सकता हूँ। तो मो फैन बोलता है अबे गधे, इसने अपना स्किन चेंज कर लिया है, तुझे क्या लगा कि इसको पूरा 1 महीना लगेगा स्किन चेंज करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, तेरे पॉइजनस ब्लड की वजह से इसका स्किन चेंज करने की एबिलिटी बहुत फास्ट हो गई है। मतलब एक तरह से तूने खुद ही खुद का ग्रेव को खोद दिया है और अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ये चाइनीज बंदा अपना शैडो मैजिक यूज करता है हमारे शेनरॉन के ऊपर, लेकिन वो मैजिक का कोई असर ही नहीं होता शेनरॉन के ऊपर। उसके बाद शेनरॉन आगे बढ़ता है हमला करने के लिए इस चाइनीज बॉय पे और वो फटाक से चाइनीज बॉय की बात सुनने लगता है क्योंकि चाइनीज बॉय बोलता है कि तुम अगर मुझ पे हमला करोगे तो तुम एक तरह से ह्यूमंस के ऊपर हमला कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा करके खुद को बचाने की कोशिश करता है और वो अपने शैडो फॉर्म में आके वहां से भागने लगता है और वो 4 सेपरेट शैडो फॉर्म में आता है। तो ये देख के हमारा मो फैन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हमारा शेनरॉन ऑन द स्पॉट करेक्ट शैडो को पकड़ता है और इस चाइनीज बॉय के ऊपर हमला करता है। उसका चाइनीज बॉय अपना नाइट डोमिनेंस मारता है जो कि होता है सुपरस्टार पैलेस रैंक का अटैक, जो कि बहुत हाई लेवल का अटैक है। ये देख के तो मो फैन बोलता है अरे बाप रे, तुम्हारे पास इतना खतरनाक अटैक है। और चाइनीज बॉय शाना बन के बोलता है अब तुम कुछ नहीं कर सकते और हर जगह पे अंधेरा छा जाता है। तभी हमारा शेनरॉन अपना एक और शैडो वाला अटैक यूज करता है और हमारे चाइनीज बॉय को पकड़ लेता है। चाइनीज बॉय उस वक्त लाइट यूज करने वाला होता है लेकिन उसकी लाइट फेड हो जाती है क्योंकि यहाँ पे असल में हमारे शेनरॉन ने पॉइजन यूज किया होता है और चाइनीज बॉय के ऊपर पॉइजन का असर होने लगता है। तो मो फैन बोलता है अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के हमारा शेनरॉन इस चाइनीज बॉय को अपने पेट के अंदर खींचने लगता है, लेकिन तभी चाइनीज बॉय खुद को बचाने के लिए एक शील्ड क्रिएट करता है जो कि 1000 किलो का होता है और वो बोलता है कि अगर तुम मुझे खा लोगे तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। लेकिन मो फैन इसको शील्ड तोड़ने के लिए अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करता है और हमारा शेनरॉन अपने जीभ से चाइनीज बॉय को पकड़ता है और बस खाने ही वाला होता है। इस वक्त हमें अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, लेकिन तभी हमारा चाइनीज बॉय बोलता है कि अगर तुमने
मुझे खा लिया तो सारे के सारे ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास वो प्लेग की दवा है। वो ब्रेसलेट मैंने ब्रो के पास से चुरा लिया था। तो ये सुन के मोफैन बोलता है अरे शेनरॉन इसको मत खाओ। उसके बाद मोफैन देखता है कि उसके ऊपर से बहुत सारे डीमन बर्ड्स उड़ के जा रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि अरे अब हम क्या करें। और ये सब देख के हमारा शेनरॉन भी भड़क जाता है। तभी मोफैन बोलता है कि देखो शेनरॉन, ये तुम्हारे सिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं और तुम्हें इन्हें दिखाना पड़ेगा कि कौन असली राजा है यहाँ का। उसका शेनरॉन वहां से मस्त उड़ते उड़ते निकलता है और हमारा ब्रो अपना फायर मैजिक मारने लगता है इन सब चिड़ियाओं के ऊपर। तो शेनरॉन अपना पॉइजन मैजिक मार के इन सब चिड़िया को ऑन द स्पॉट खत्म कर देता है। उसके बाद शेनरॉन पब्लिक के सामने आता है और इन सब चिड़िया को हराने लगता है। तो सारे के सारे पब्लिक देखते हैं और बोलते हैं कि अरे ये स्नेक तो सही में हम लोग का हेल्प कर रहा है, हम लोग ने इसके बारे में गलत समझा था। और यहाँ से सब चिड़िया फिर भागने भी लगती है, लेकिन हमारा शेनरॉन उनके ऊपर अटैक करता रहता है। मीनवाइल मोफैन देखता है कि बहुत दूर एक मोनार्च लेवल का चिड़िया उड़ रहा होता है, जो कि कमांडर लेवल के ऊपर होता है। और कमांडर लेवल का चिड़िया असल में सीजन 2 का मेन विलन था, अगर आप लोग को याद है तो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो बैड बॉय, जो गुड बॉय बन चुका होता है, वो अपना डिसेंडिंग लाइट यूज करता है और ये मोनार्च लेवल वाली चिड़िया के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि इसके जो पंख है वो असल में सुपरस्टार लेवल के मैजिक से ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और हमारे नॉर्मल लेवल के मैजिक से नहीं डिस्ट्रॉय होंगे। तो हमारे बाकी के 2 लोग पीछे उड़ के लाइटनिंग पनिशमेंट 9 कमेंडमेंट रिस्ट्रिक्शन यूज करते हैं, जो कि एक खतरनाक लेवल का मैजिक होता है। और इसका अटैक जैसे ही पड़ता है तो उससे भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये स्टार लेवल का अटैक नहीं होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें स्टार लेवल का अटैक यूज करने के लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। तभी हमारा गुड बॉय अपना यूज करता है लाइटनिंग मैजिक और वो फटाक से वहां पे एक पनिशमेंट वाला एरे बना देता है और उसके अंदर इस चिड़िया को बंद कर देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। फिर तभी ये चिड़िया मल्टीपल अटैक करने लगती है हमारे गुड बॉय के ऊपर, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। तो हमारी चिड़िया मल्टीपल चिड़िया को अपने पास बुलाती है, छोटी वाली, और उन लोग को डिस्ट्रॉय करके ये शील्ड तोड़ के गुड बॉय पे हमला करती रहती है, लेकिन गुड बॉय खुद को बचाता रहता है। उसके बाद गुड बॉय यूज करता है अपना अल्टीमेट आर्मर और इस वक्त गुड बॉय एकदम बैड एस दिखता है। ये तो इस एनिमे का फाइनल बॉस के जैसा दिख रहा है यहाँ पे। और फिर गुड बॉय निकलता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने नाइट्स लॉन्ग स्पीयर से, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं होता है और गुड बॉय एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तभी वो बोलता है कि हमें कुछ भी करके इसे रोकना ही पड़ेगा। और उसी वक्त यहाँ पे हमारा शेनरॉन आ जाता है और तभी मोफैन बोलता है कि शेनरॉन इसे दिखाओ कि कौन असली किंग है यहाँ का। और शेनरॉन हमारे चिड़िया के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है आसमान में। ये सीन तो एकदम एपिक होता है। यहाँ पे सारी छोटी छोटी चिड़िया शेनरॉन के ऊपर हमला करती है, लेकिन शेनरॉन अपने मुंह से गैस मार के उन लोग को गिरा देता है और मोफैन भी अपना थंडर मैजिक मार के चिड़िया को खत्म करता रहता है। फिर सिर्फ बड़ी चिड़िया और शेनरॉन बचता है। बड़ी चिड़िया शेनरॉन पे हमला करती है, शेनरॉन उसको ब्लॉक करके बड़ी चिड़िया को पकड़ के जमीन पे मार देता है। मीनवाइल शीला मैडम और उनकी बड़ी बहन यहाँ से लोगों को भगा रहे होते हैं उनको सेफ्टी में रखने के लिए। तो अभी आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग को कौन ज्यादा पसंद है? क्या आप लोग को शीला मैडम ज्यादा पसंद है कि उनकी बड़ी बहन ज्यादा पसंद है? मुझे कमेंट करके बताइए। तभी यहाँ पे एक डीमन बर्ड आता है और वो शीला मैडम के ऊपर हमला करने वाला होता है। तो शीला मैडम अपना फायर मैजिक यूज करके एक झटके में वो डीमन बर्ड को खत्म कर देती है। मीनवाइल यहाँ पे बहुत सारे डीमन बर्ड्स आने लगते हैं, लेकिन तभी ही शेनरॉन का कैस इन सबको रोक देता है और सब लोग देखते हैं कि वहाँ पे स्नेक इन लोग की मदद कर रहा है। तो ये लोग बोलते हैं कि देखो वो बड़ा सा स्नेक हम लोग की मदद कर रहा है, वो सही में प्रोटेक्टर है। और यहाँ पे हवा में शेनरॉन और तो और ये चिड़िया मजे से लड़ रहे होते हैं। हमारा मोफैन इसके ऊपर फायर मैजिक यूज करता है और मल्टीपल अटैक्स यूज करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता चिड़िया पे। चिड़िया जमीन पे गिरने का एक्टिंग करती है और हमारा स्नेक उसके पीछे पड़ता है, लेकिन ये चिड़िया वहां से उड़ के निकल लेती है। उसके चिड़िया यूज करती है एक पर्पल वाला ऑरा, जिसके वजह से आसपास की सिटी डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो हमारा शेनरॉन एक चमाट मारता है चिड़िया को। ये सीन मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगा था। उसके बाद मोफैन यूज करता है अपना शैडो मैजिक चिड़िया के ऊपर और अपने शेनरॉन के ऊपर, और शेनरॉन शैडो बन के निकल लेता है। उसके बाद शेनरॉन यूज करता है अपना शैडो मैजिक, जिसकी वजह से हवा में एक बहुत बड़ा सा सर्कल बन जाता है और उसमें से 20,000 किलो की चीज नीचे गिरती है हमारे चिड़िया के ऊपर और चिड़िया धस के मरने लगता है। तभी शेनरॉन नीचे आता है और देखता है कि सब लोग उसे देख रहे हैं और ये चिड़िया तड़प रही होती है। तो शेनरॉन अपना पूंछ से इसके ऊपर अटैक करके चिड़िया को छोड़ देता है और चिड़िया वहां से भाग जाती है। और इसी के साथ सब लोग को पता चल जाता है कि हमारे स्नेक बॉय ने इन लोग को बचा लिया है और सब लोग फिर हमारे स्नेक बॉय की पूजा करने लगते हैं। तभी हमारा गुड बॉय बोलता है कि मैं बहुत गलत था, मुझे लगा कि स्नेक बॉय हमारा दुश्मन है, लेकिन स्नेक बॉय तो हमारा दोस्त है। उसके बाद मोफैन स्नेक बॉय के ऊपर सो के बोलता है कि तुमने इस सिटी को बचा लिया है। फिर अगले सीन में स्नेक बॉय और मोफैन दोनों ही जाते हैं शीला मैडम के पास और शीला मैडम के पास पहुंच के स्नेक बॉय वहां पे खड़ा हो जाता है और हमारा मोफैन कूद जाता है नीचे। और तभी ही हमारी ये छोटी लड़की मोफैन से मिलने के लिए आती है, तो मोफैन उसको रोक देता है। उसके बाद हमारा स्नेक अपने मुंह से एक इंसान को बाहर निकालता है और ये कोई और नहीं हमारा चाइनीज बॉय होता है। चाइनीज बॉय यहाँ से बाहर निकलने के बाद ऑन द स्पॉट इनको ब्रेसलेट देता है और बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये सुनने के बाद हमारा गुड बॉय हमारे चाइनीज बॉय के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसको उसके आसपास के लोग रोक लेते हैं। तभी शीला मैडम इस बंदे से ब्रेसलेट लेती है और बोलती है इस पे तुम्हारा बिल्कुल भी हक नहीं है, इस पे पूरा ब्रो का हक है। ब्रो ने अपनी जान की बाजी लगा के इस हब को लेके आया था लोगों के लिए। और तभी ही उसमें से निकलते हैं 2 पत्ते, एक होता है ब्रो का गाना गाने वाला पत्ता और एक होता है ब्रो के चिड़िया का पंख। उसके बाद अगले दिन में सब लोग खुशी खुशी रहते हैं और मोफैन हमारी शीला मैडम के साथ पानी के पास खड़ा होकर बातें करता रहता है। तभी शीला मैडम उसको बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के शीला मैडम उसको एक आइटम देती है जो कि होता है हमारे स्नेक के स्किन का बनाया हुआ रिफाइंड मटेरियल। ये लेके मोफैन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बोलता है कि आपने मुझे इतना कम आइटम क्यों दिया है। तो शीला मैडम बोलती है मेरे पास इतना ही बना, अगर तुझे नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दे। फिर मोफैन वो आइटम लेके खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच शीला मैडम। लेकिन शीला मैडम भी उसको बोलती है नहीं मोफैन, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन अपने घर की तरफ जाता है और बोलता है कि बाप रे ये सेमेस्टर तो बहुत लंबा था, इस बार तो बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। पहले मुझे वो उंगा बुंगा लोग मिल गए जो मेरे ऊपर हमला
झगड़ा कर रहे थे। उसके बाद हम लोग उस केव में फंस गए, फिर हम मेरी आइस गर्ल अटैक करके खुद हार गई। उसके बाद मुझे डीमन में कन्वर्ट होना पड़ा। बाप रे, ये टाइम तो बहुत लंबा था यार। फिर ऐसे ही वो अपने घर में घुसने वाला होता है कि तभी वहां पे हमें दिखाते हैं कि हमारी गॉडेस और टूटू दोनों ही वहां पे बात कर रहे होते हैं, और टूटू इस वक्त नहा के निकली होती है, तो वो अपने टॉवेल में होती है। वो हमारी गॉडेस को बोलती है कि यार ये नया लड़का हम लोग को बहुत परेशान करता है आजकल, इसके बारे में हम क्या करें, ये तो हमारे वो डीमन से भी बहुत खतरनाक है। ये डीमन असल में हमारे मो फैन को बोलती है। फिर ये बोलती है कि मुझे मो फैन की बहुत याद आ रही है, और उसी वक्त हमारा मो फैन अंदर घुस जाता है। तो जब टूटू उसको देखती तो बोलती है क्या तुम सही में यहाँ पे हो कि मैंने अनडेड एलिमेंट को अनलॉक कर लिया है? तो मो फैन बोलता है मुझे देखो टूटू, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए खास वापस से आ गया हूँ। तो टूटू बोलती चल मुझसे मजाक मत करो, और उसी वक्त टूटू का टॉवेल नीचे गिर जाता है, तो वो वहां से शर्मा के भाग जाती है। और फिर लेकिन वो भागने के पहले मो फैन को चिढ़ा के बोलती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। उसके बाद हमारी गॉडेस मो फैन को बोलती है मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए, मुझे पहले से ही पता था कि तुम इतने आसानी से खत्म नहीं होने वाले हो। तो तब हमारा मो फैन थोड़ा सा शाना बनने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि अरे गॉडेस, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो कम से कम मुझे एक हक तो दे दो। लेकिन हमारी गॉडेस चुपचाप वहां से निकल लेती है, और वो अपने रूम में आंसू भरी आंखों में बैठ के अपने मन में कहती है कि मैं सही में बहुत खुश हूँ कि मो फैन वापस से आ गया। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मो फैन अपने बिस्तर पे लेटता है और वो सोने की एक्टिंग करता है, और तभी वो सपना देखता है कि जब वो अपने स्कूल में जाएगा तो सब लोग उसके लिए सेलिब्रेशन करेंगे, उसके लिए सब लोग गाना वाना बजाएंगे, ऊपर से सब लोग ये कन्फेटी फेंकेंगे, और वो बोलेगा कि देखो मैं आ चुका हूँ। फिर हमारी गॉडेस और तो और टूटू फटाक से आएगी और मो फैन से चिपक जाएगी। मो फैन सोचेगा कि उसको एकदम हीरो वाला ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी गॉडेस और टूटू उसके बगल से चुपचाप निकल जाती है, और कोई भी लड़का उसको भाव नहीं दे रहा होता है। तो वो हमारी गॉडेस के पीछे चलता रहता है, और तभी वहां पे वो नया बंदा आता है जो कि गॉडेस को छेड़ रहा होता है, और वो बोलता है कि अरे गॉडेस, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अकेले? तुमने एक नया पालतू कुत्ता रख लिया जो कि तुम्हारे पीछे है। तो मो फैन बोलता है ओए ओए ओए, किसको तू ये सब बोल रहा है? ऐसा बोल के मो फैन इसको पकड़ता है और इसको मारने वाला होता है। तभी ये बोलता है कि अबे ओए, तू है कौन बे, इतना शाना बन रहा है मेरे सामने, मैं तुझे स्कूल में कभी पहले देखा नहीं। ऐसा बोल के वो मो फैन के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी उसका बड़ा भाई वहां पे आता है और वो उसको रोक लेता है, और उसको रोक के वो वहां से निकल लेता है। बाद में बोलता है भाई तुमने मुझे रोका क्यों? तो वो उसको कान के नीचे बजाता है और बोलता है कि तुझे पता भी है तू किससे लड़ रहा था, तेरी नसीब अच्छी है कि तू बच गया, वरना तू खत्म हो गया होता। उसके बाद मो फैन बोलता है अबे ये क्या हो रहा है, मुझे कोई पहचान क्यों नहीं रहा स्कूल में, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए गायब था, ऐसा क्या हो गया? उसके बाद मो फैन चल के जाता है प्रिंसिपल के केबिन में और बोलता है यो बुढ़ऊ क्या हाल है? तो वहां पे 2-3 बच्चे बैठे होते हैं अंदर, और बोलते हैं अरे ये बदतमीज आदमी कौन है, ये प्रिंसिपल से इतना बुरे अंदाज में क्यों बात कर रहा है? और तभी प्रिंसिपल खड़े होकर बोलता है कि अरे मो फैन तुम आ गए, मैं बहुत खुश हो गया हूँ। ऐसा बोल के मो फैन से मिलता है और बोलता है तुम सब बच्चों बाहर निकलो, तुम लोग बाद में आना। उसके बाद वो मो फैन के साथ बैठता है और चाय पीते पीते बात करता है। बोलता है मो फैन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस से आ गए, और अब मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दूंगा ये पूरा मिशन कंप्लीट करने के लिए। तो मो फैन बोलता है आप मुझे रिवॉर्ड किस चीज के लिए दे रहे हो? तो हमारा बुढ़ऊ बोलता है कि तुमने जो वो बच्चे लोग को बचाया था पिछली बार, और तुम उसका डीमन में कन्वर्ट हो गए थे, तो उसके बाद हमें क्लियरली पता नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैं तभी तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता था, लेकिन तुम मुझे मिले नहीं, तो मैं इस वक्त तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। उसके साथ साथ मुझे जनरल ने बताया कि तुमने अभी रिसेंटली क्या क्या किया है, तो तुम तो बहुत सारे रिवॉर्ड के भागीदार बन चुके हो, तो तुम मुझे बताओ कि तुमको क्या चाहिए। तो मो फैन बोलता है मुझे क्या चाहिए, वेल मैं आपको सोच के बताता हूँ, पर उसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप मेरा क्लास चेंज कर दीजिए, मुझे फायर वाले क्लास में जाना है, मुझे नया टेक्निक सीखना है। तो हमारा बुढ़ऊ बोलता है ठीक है। उसके बाद बुढ़ऊ बोलता है तुम वहां पे जाकर थोड़ा प्रैक्टिस करना, उसके बाद मैं तुम्हें टूर्नामेंट में तुम्हारा नाम दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम टूर्नामेंट में जाकर जीत जाओ। तो ये बोलता है टूर्नामेंट की किसने बात किया? तो वो बोलता है कि अरे शीला मैडम ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, बोला कि तुम ये वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके जीत सकते हो, तो मैं विश करता हूँ कि तुम वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। तो मो फैन बोलता है शीला मैडम तो मेरे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद मो फैन जाता है अपने हंटिंग वाले एरिया में, और वहां जाकर वो बुढ़ऊ से मिलता है। बोलता है ओए टकले बुढ़ऊ कैसा है तू? तो हमारा टकला बुढ़ऊ बोलता है कि मैं एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन तुम इतने टाइम बाद यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मो फैन बोलता है अरे मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मुझे यहाँ पे वापस से काम करना है, और उसके साथ ही साथ मेरे को मेरे ये नया मैजिकल इक्विपमेंट बनाना है। तो हमारा बुढ़ऊ बोलता है पता है कि वो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो मो फैन बोलता है इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं आपसे एक ब्लैक स्मिथ के बारे में जान सकूं, और तो और थोड़े पैसे कमा के मेरा ये आर्मर बना सकूं। तो फिर हमारा टकला बुढ़ऊ मो फैन के सामने बहुत सारे पेपर रख देता है और बोलता है कि देखो ये सब हमारे अभी तक जॉब से जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तुम ये सब पूरा कर लो और फिर मैं तुम्हें एक ब्लैक स्मिथ का नंबर दे दूंगा। तो मो फैन जब वो जॉब देखता है तो वो बोलता है कि अरे इतना लो क्वालिटी का जॉब है, मुझे एक चूहे को मारना है, एक आदमी के डीमन वाले डॉगी को मेरे को संभाल के रखना है, ये सब काम मैं नहीं करने वाला, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूं। तो बुढ़ऊ बोलता है तुझे करना ही पड़ेगा। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं मो फैन गटर में घुस के हर जगह आग लगा के वो चूहे को मार रहा होता है। उसके बाद वो डॉगी को भी फुसला रहा होता है, और मो फैन बोलता है भाई मेरे ऑनर का क्या हुआ? उसके ठीक बाद वो जाके एक पानी वाले एरिया में एक सांप के ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर रहा होता है, और ये सब देख रही होती है हमारी छोटी बच्ची, और वो मो फैन के लिए ताली बजा रही होती है। उसके बाद मो फैन बोलता है कि मैं ये कुछ समय के लिए स्कूल से गायब क्या हो गया कि मेरी पूरी इज्जत ही चली गई, स्कूल में मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा है, उसके साथ ही साथ मुझे इतने चिंदी काम करने पड़ रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद अगले दिन मो फैन अपने स्कूल में चाहता है और वो फायर वाले एलिमेंट के क्लास में घुस गया होता है। वहां पे वो देखता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे घुसने के बाद वो जाके एक कुर्सी पे बैठता है, तभी वो सुनता है कुछ बच्चे एक चश्मिश लड़की की बेइज्जती कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं ये लड़की हमेशा लास्ट ही रहती है। उसके बाद मो फैन देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही अमीर और ब्यूटीफुल लड़की आके बैठ जाती है। तो मो फैन उसके पास घूर रहा होता है, तभी उस ब्यूटीफुल लड़की की बगल में जो लड़की होती है बॉय कट वाले हेयर स्टाइल की, वो मो फैन को बोलती है ओए तू ये लड़की के पास देखना बंद कर, तेरी औकात भी नहीं है इसके साथ सामने आने की। तो मो फैन बोलता है अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम लोग मेरे जगह पे बैठे हो, मैं यहाँ पे पहले आके बैठा। तो ये
बॉयकट बोलती है कि नहीं तुम हमारी जगह पे बैठे हो। ऐसे ही लोग बात करते हैं तो तभी बॉयकट बोलते तुझे पता है मेरा रैंक 300 इस क्लास में, मतलब मैं बहुत टॉप पे हूँ। तभी मोफैन बोलता है अरे छोड़ ना भाई, ऐसा बोल के मोफैन बैठ जाता है और वो लड़की को घूर के देख रहा होता है। उसी वक्त उनका क्लास टीचर क्लास में आता है और बोलता है मोफैन कौन है? तो मोफैन बोलता है मैं हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि तू इतना शाना क्यों बन रहा है, तू क्लास खत्म होने के टाइम पे अपने क्लास को चेंज करके मेरे क्लास में आया है, तू एकदम यूजलेस है। तो मोफैन बोलता है मैं यूजलेस हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो मुझे मेरे अलावा बाकी सब यूजलेस दिख रहे हैं। तो ये सुन के सारे बच्चे मोफैन के ऊपर भड़कने लगते हैं, लेकिन ये जो हमारी रिच गर्ल होती है वो मोफैन के पास देख ही नहीं रही होती है। तो उसके बाद ये सर बोलता है कि तू बाकी लोग को यूजलेस बोल रहा है, क्या तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रहा है, रुक जा। ऐसा बोल के वो उस कमजोर लड़की को खड़ा करता है जो कि होती है रैंक 1149 पे इस क्लास में, और रैंक 1 वाले बंदे को खड़ा करता है। बोलता है कि देखो इन दोनों के बीच में 1147 रैंक का डिफरेंस है और तुम इन लोग के बीच में कहीं ना कहीं रहोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारी बोलती बंद करने के लिए रैंक 100 देता हूँ। ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। तो मोफैन हमारी बॉयकट वाली बंदी को बोलता है अरे ये सर पागल भी है क्या, इसने मुझे रैंक 100 क्यों दिया, रैंक 100 तो बहुत हाई लेवल का रैंक है। तो हमारी ये बॉयकट बंदी बोलती है कि अबे गधे, तेरा रैंक जितना ऊपर रहेगा उतना ही तेरे ऊपर लोग हमला करेंगे, तो इसीलिए अब तेरा रैंक 100 होगा, इसका ये मतलब है कि तेरे ऊपर बाकी लोग धड़ाधड़ हमला करेंगे खुद का रैंक अप करने के लिए। तो मोफैन बोलता है अरे यार चलो ठीक है, बाकी लोग वैसे भी कमजोर है। उसके बाद टूटू हमारी गॉडेस को घर पे बता रही होती है कि मोफैन ने कैसे फायर वाले क्लास में वापस से तमाशा क्रिएट कर दिया था, लेकिन तभी हमारी गॉडेस बोलती है कि इस बार शायद मोफैन आराम से नहीं जीत सकता क्योंकि वो जिस क्लास में है उसमें सब लोग एटलीस्ट मिड ईयर के मेजेस है, तो मोफैन को थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। तभी मोफैन वहां पे आता है और वो इन लोग को दिखाता है कि उसको एक नया मैजिकल इक्विपमेंट मिला होता है क्योंकि वो टॉप 100 रैंक में आ चुका होता है और ये उसके फायर एलिमेंट को हेल्प करेगा। ये एक कंपास टाइप का एलिमेंट होता है। मोफैन बोलता है कि मैं इसको यूज करूंगा और उसके साथ साथ मैं अपने रैंक को और अप करूंगा। जैसे मैं रैंक 50 पे आऊंगा तो मुझे और 2-3 एलिमेंट मिल जाएंगे और फायर एसेंस के 2 फ्रैगमेंट भी मिल जाएंगे, तो तुम समझ रहे हो मैं कितना ऊपर जाने वाला हूँ। तो हमारे टूटू एक केला खाते हुए बोलते कि अरे ठीक है भाई अभी तू सपने देखना बंद कर दे। तो मोफैन बोलता है कि मुझे वो 3 स्टेप वाले टावर में घुसने का है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तभी हमारी गॉडेस बोलती है कि तुम्हें रैंक 50 पे आना पड़ेगा और ये करने का तुम सपना देखना बंद कर दो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। उसके बाद मोफैन रात के टाइम पे अपने बालकनी में खड़ा होता है और बोलता है कि अब मेरी नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है और मैं रेडी हूँ सारे के सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए। मतलब इसके बाद मोफैन के साथ क्या होगा वो सब जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि इसका 6th सीजन में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दीजिए तो 6th सीजन फटाक से आ जाएगा। लाइक गोल इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को। आज के लिए मेरे दोस्तों बस इतना ही। मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम है साहस भट्ट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।